स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट जो रायमान इंटीग्रेशन जो किया था, रायमान इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 हम लोगों ने किया था, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्या किया था कि उसके कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों ने एक जियोमेट्रिक अप्रोच किया था कि रायमान इंटीग्रेशन में जियोमेट्रिक अप्रोच बाय द फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल एंड पार्टीशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एंड रायमान इंटीग्रेशन में जो रेस्ट्रिक्शन है, जो हाइपोथेसिस है, मीन्स जो चीज़ तुमको मानना पड़ेगा, वो हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था बोलो तो? कि पहले जो बात हम लोगों ने बोला था कि अगर एफ एक फंक्शन है, एफ कैसा फंक्शन है, रियल एनालिसिस चल रहा है, तो एफ इज़ द फंक्शन ए बी टू आर। पहले क्या है, जो इंटरवल है ए बी एक ऐसा इंटरवल है, दिस इंटरवल इज़ द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, रायमान इंटीग्रल में ये तुमको मानना पड़ेगा पहले से। एंड ये जो फंक्शन एफ है, कहाँ से कहाँ तक, डोमेन इज क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एफ ए बी टू आर, ये फंक्शन क्या होना पड़ेगा, ए बी तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, फंक्शन एफ इज बाउंडेड। अच्छा, फंक्शन एफ इज बाउंडेड, एक फंक्शन बाउंडेड का मतलब मैंने क्या बोला था, फंक्शन बाउंडेड का मतलब क्या है, ये फंक्शन बाउंडेड, ये सब तो हो चुका है, पहले रियल एनालिसिस में हम लोग कर चुके हैं। तो क्या कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर बी, या फिर बोलो देयर एग्जिस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच दैट क्या मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू भी दे सकते हो, लेस देन भी दे सकते हो, लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। तो अब देखो यहाँ पे ए है तुम्हारा क्या बोलो तो, फंक्शन बाउंडेड होने का मतलब। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड एफ एक्स इज लेस देन बी। अब देखो इक्वल टू बी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कारण बाउंडेड के लिए जो तुम रियल नंबर लिए हो वो क्या हो सकता है, वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर भी सकता है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम क्या करो, एक नंबर एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके इक्वल टू को हटा सकते हो। अगर एक फंक्शन का अपर बाउंड अगर 10 है और वो इक्वल आ रहा है, मानो वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो इसको तुम 10 को अगर अपर बाउंड लोगे तो मैं यहाँ पे अगर 11 लूँगा तो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। तो वही बात है, तुम यहाँ पे लेस देन ले सकते हो या फिर लेस देन इक्वल टू, जैसे ये करोगे कोई एक ही बात है। अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो कि देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर एम एंड स्मॉल एम बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या, और क्या लिख सकते हो, दिस इज स्मॉल एम लेस इक्वल टू एफ एक्स लेस इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। ठीक है, ये था हम लोगों का क्या बोलो तो बाउंडेड फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, ये सब तो पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड मैंने क्या बोला था कि रायमान इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ मानते हैं, एक क्या, द इंटरवल इज क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल एंड द फंक्शन इज बाउंडेड। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर। ठीक है, अब एक बात सुनो, पार्टीशन में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पार्टीशन में किया था, क्या बोला था कि पार्टीशन किसका होता है, एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल का होता है। तो पार्टीशन में हम लोगों ने जो बात बोला था क्या, कि एक इंटरवल है, मैंने क्या माना कि लेट क्लोज्ड ए बी क्या है, बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, तो एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है। देन ए पार्टीशन, एक पार्टीशन किसका, देन ए पार्टीशन देन पी, मैंने तो डेफिनेशन लिखा था, तो देन ए पार्टीशन पी ऑफ क्या, पार्टीशन पी ऑफ क्या, ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। पी क्या है, पी इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। वो असल में क्या था, वो असल में कि ए अगर क्लोज इंटरवल ए बी है, सपोज ए है और ए क्या है, सपोज ए बी है, तो पार्टीशन का मतलब क्या था कि वो जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी, इसका पार्टीशन का मतलब क्या है कि उस इंटरवल में, उस इंटरवल से तुम क्या करो, फाइनाइट नंबर पॉइंट्स लो। तो P असल में क्या है, P ये जो P पार्टीशन है, ये P क्या है, P इज द सेट, फाइनाइट सेट, बट उस सेट का जो पॉइंट्स होगा वो कहाँ से आएगा, जिसका पार्टीशन ले रहे हो उसके अंदर से आएगा। तो पहले तो एक बात, जो
क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल है उसका लेफ्ट एंड पॉइंट ए है, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया एक्स नॉट, इसको क्या नाम दिया एक्स नॉट, और ये जो बी है राइट एंड पॉइंट इसको मैंने क्या नाम दिया एक्स एन। तो ये दोनों तो पहले आएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पार्टीशन का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा एक्स नॉट, ठीक है, वो किसके साथ इक्वल है, ऐसे करो ए इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, एंड बाकी जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बोलो तो, सपोज यहाँ पे x1 लो, x2 लो, देखो डिस्टेंस सेम होना जरूरी नहीं है, मैंने बार बार बोला था, ऐसे करके यहाँ पे क्या लो xi माइनस 1 xi एंड सो ऑन, ठीक है, xn और दिस इज xn माइनस 1, क्लियर ऊपर है। अब देखो यहाँ पे तुम जो देख पा रहे हो तो पार्टीशन में क्या आता है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स आएगा, देखो क्या पॉइंट्स आएगा x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1 xn, जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा b के साथ इक्वल होगा, दिस इज ए पार्टीशन एंड सच दैट क्या बोलो होयर क्या x नॉट नहीं, होयर x1 लेस देन x2, ठीक है, माने रिलेशन जो होगा x3 लेस देन क्या xn, माने जो रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, माने यहाँ पे जो रिलेशन है x0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन क्या बोलो एंड सो ऑन लेस देन xn लेस देन इक्वल टू b, सॉरी वो तो इक्वल टू b है, ये तो b है, a होगा, ठीक है, तो ये हो गया पार्टीशन। अब देखो इस पार्टीशन को तुम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पे भी नोटेशन डायरेक्ट तुम यहाँ पे यूज़ कर लो, यहाँ पे तुम सिंपली क्या कर लो, तुम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो क्या, दिस इज लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन एंड सो ऑन लेस देन xn इक्वल टू b, ये था पार्टीशन, ठीक है। अब एक बात सुनो, मैंने जो ये पॉइंट लिया यहाँ पे बोलो तो कितना पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट्स कितना है x1 से लेके xn n ठो, और यहाँ पे एक x0 एक तो एक्स्ट्रा, दैट मीन्स xn प्लस 1, इस पार्टीशन में कितना पॉइंट है n प्लस 1 पॉइंट्स है, ठीक है, एंड कितना सब इंटरवल है, देखो तो पार्टीशन क्या करता है सब इंटरवल में तोड़ देता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देखो, पार्टीशन में हम लोगों ने क्या किया, जो पॉइंट्स लिया ना वो इंक्रीजिंग सेंस पे लिया, मीन्स x1 से x2 बड़ा होगा, x2 से x3 बड़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टीशन क्या कर रहा है, इसको सब इंटरवल में तोड़ रहा है, और ये जो सब इंटरवल है ना ये देखो नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है बोलो तो, एक दूसरे के में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये सब इंटरवल है, ठीक है, बंटवारा कर रहा है बट कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे देख पा रहे हो, सेम बात यहाँ पे ऐसे होगा, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि जो पार्टीशन है ये क्या करता है, ये तुम्हारा n ठो नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये बात मैंने बोला भी था, तो क्या बोला था कि द पार्टीशन P डिवाइड्स इनटू n नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल। एंड मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे पहला सब इंटरवल जो है वो क्या है, पहला सब इंटरवल जो है वो तुम्हारा है x1 x0, दूसरा सब इंटरवल बोलो x2 x1, ठीक है, एंड तीसरा वाला क्या है x3 x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1, यही तो है ना। अब मुझे एक बात बोलो, इस सब इंटरवल का लेंथ कितना है, अगर मैं बोलूँ इस सब इंटरवल का लेंथ कितना है, क्या होगा बोलो तो, इसका लेंथ होगा x, मैंने मिस्टेक किया एक ठो काम, क्या बोलो तो, मैंने यहाँ पे ये बात मैंने तो ऑर्डरिंग में गलती किया है, देखो तो क्या ऑर्डरिंग लेना था बोलो तो, ऑर्डरिंग मुझे जो लेना था वो यहाँ पे पहले स्टार्ट में लेना था ना, ये क्या होगा x0 x1, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे क्या होगा छोटा वाला, एंड नेक्स्ट वाला क्या होगा x1 x2 एंड x2 x3 एंड सो ऑन xn माइनस 1 xn, ठीक है। अब बोलो तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो सब इंटरवल है ये सबका साम करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल इंटरवल का लेंथ, और टोटल इंटरवल का लेंथ कितना है बोलो, इंटरवल का लेंथ कितना है b माइनस ए। तो देखो ये जो सब इंटरवल है, ये जो सब इंटरवल आया है इसका लेंथ कितना है x1 माइनस x0, इसका कितना लेंथ है
इसका लेंथ कितना है x2 माइनस x1, ठीक है। तो सभी सब इंटरवल को अगर मैं जोड़ दूँ तो असल में क्या मिलेगा, टोटल इंटरवल का लेंथ। तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि समेशन r इक्वल टू 1 to n xr माइनस xr माइनस 1। देखो यहाँ से तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ से क्या आएगा, पहला वाला क्या आएगा x1 माइनस x0, दूसरा वाला बोलो x2 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1, ठीक है। एक बात देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है x1 माइनस x0, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो x1 कैंसिल, x2 कैंसिल, x3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या रहेगा, ऐसे xn माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो बाकी रहेगा xn माइनस 1, सॉरी xn माइनस x0 बाकी रहेगा, ये यहाँ पे छूटा हुआ है। तो xn का मतलब क्या है b और x0 का मतलब क्या है a, तो b माइनस a। तो इसका मतलब क्या है बोलो तो, सब इंटरवल का टोटल का लेंथ का सम क्या होगा, b माइनस a। सब इंटरवल किसका है, a कॉमा b क्लोज इंटरवल का। अब देखो ये तो बात हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात बोलूँगा वो तुम्हारा है, अब से मेन बात स्टार्ट होगा। पार्टीशन तो बात हम लोगों ने समझ गए, पार्टीशन क्या होता है। अब मुझे एक बात बोलो तो, पार्टीशन एक इंटरवल, एक क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल ए भी है, तो उसका पार्टीशन कितना पॉसिबल हो सकता है, इनफाइनाइट ना। तुम बोलोगे सर कैसे, देखो सपोज मैंने बोला कि एक इंटरवल है, द इंटरवल इज 0 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ए तुम्हारा क्या है, सपोज मैंने बोला कि देखो ए तुम्हारा 0 है, ठीक है, ए 0 है और यहाँ पे सपोज मानो कि ए 1 है। अब पार्टीशन का मतलब क्या है कि तुम जब पार्टीशन करोगे, इसका पार्टीशन लोगे P, तो P ऑफ क्या 0 1 क्लोज इंटरवल, तो इसका पार्टीशन क्या होगा बोलो तो, पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट 0 हो जाएगा एंड लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो 1 होगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 0 1 क्लोज इंटरवल में कितना पॉइंट है बोलो तो। हम लोग क्या पढ़े थे कि दिस इंटरवल सेट इन आर पे पढ़ा था ना, कि ये जो सेट है इंटरवल क्या होता है, इंटरवल एक अनकाउंटेबल सेट होता है, दिस इज एन अनकाउंटेबल सेट। बट एक बात सुनो, पार्टीशन में ऑलवेज फाइनाइट पॉइंट होगा। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, 0 से लेके 1 में कितना पॉइंट है, बोलो 0 से लेके 1 में कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट। तो इसमें कितना पॉइंट है, इसमें अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट पे तुम पॉइंट लेके तो पार्टीशन करोगे ना। जैसे तुम एक पार्टीशन किए, देखो एक पार्टीशन तुमने क्या किया, एक पार्टीशन तुमने किया 1/5, दूसरा वाला किए तुमने 1/4, उसके बाद हाफ, उसके बाद सपोज तुमने क्या किया 2/3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो ऑर्डरिंग में है सब, तो 0 1/5 1/4 हाफ 2/3 1, ये तुम्हारा एक पार्टीशन है। तो अब देखो मैंने जो ये पॉइंट लिया, पार्टीशन जब करोगे ना किसी भी क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल का, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट होगा। तो ध्यान में रहे, पार्टीशन में ऑलवेज क्या होता है, पार्टीशन एक सेट होता है जो कैसा सेट है, ऑर्डरिंग होता है। जिस इंटरवल का लोगे लेफ्ट एंड पॉइंट वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होगा एंड लास्ट एलिमेंट कौन होगा, राइट एंड पॉइंट, और बीच में तुम कोई भी पॉइंट लो। अब देखो तो यहाँ पे पॉइंट्स कितना है, इनफाइनाइट। क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल में कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पॉइंट पे तुमको फाइनाइट पॉइंट लेना है, तो दैट मीन्स लॉजिकली क्या है, वो कितना वे में ले सकते हो, बोलो तुम ए भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, अंदर में कोई भी पॉइंट ले सकते हो, सिर्फ ऑर्डरिंग में ले लो। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी इंटरवल, कोई भी क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल के लिए नंबर ऑफ पार्टीशन कितना होगा, इनफाइनाइट। तो आप सुनो, मैं अगर तुमको बोलूँ कि अगर इनफाइनाइट पार्टीशन है तो इस पार्टीशन का कलेक्शन जो होगा, मीन्स ये जो इंटरवल है 0 1 क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल, इसका पार्टीशन का जो कलेक्शन है ना, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कि यहाँ पे 0 1 के लिए मैंने बोला सपोज ए भी एक क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल है, तो इसका पार्टीशन का जितना सारा पार्टीशन है वो पार्टीशन मीन्स पी अगर पार्टीशन है तो इसका जितना सारा पार्टीशन है, सभी पार्टीशन का जो कलेक्शन है मीन्स फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस क्लोज इंटरवल ए बी। तो फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन इन क्लोज इंटरवल ए बी
इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि पार्टीशन के लिए, एक पार्टीशन के लिए P और फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन इन क्लोज इंटरवल AB को हम लोग डिनोट करते हैं स्क्रिप्ट P, ठीक है, P स्क्रिप्ट P, ठीक है, AP नॉर्मल P और यह है स्क्रिप्ट P। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस। तो P फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस P सच दैट P इज ए पार्टीशन ऑफ क्या? क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। एक बार उसको नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिखो तुम लोग नोट करके। तो पार्टीशन, एक क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल का कितना पार्टीशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट मेनी। तो अब देखो मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ कि लिखोगे यहाँ पे कि लेट P A x0 less than x1 less than x2 and so on, xn equal to B be a partition of क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। P एक पार्टीशन है किसका? क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल AB का। अब देखो जितना सारा पार्टीशन है उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन इन क्लोज इंटरवल AB। इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो द फैमिली ऑफ, इसी में लिखो, द फैमिली ऑफ ऑल partitions of close interval AB is denoted by क्या? स्क्रिप्ट P AB, ठीक है, स्क्रिप्ट P AB। तो दैट मीन्स दैट इज मैं क्या बोलूँगा कि स्क्रिप्ट P AB का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट P AB का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस इन क्लोज इंटरवल AB। दैट मीन्स P such that P is a partition, P is a partition of closed and boundary interval AB, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अब ये क्या है? दिस इज ए फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, फैमिली ऑफ क्या? फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल AB, ठीक है। तो देखो पार्टीशन मैंने क्या देखा? क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल का होता है और उसका फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन जो होता है ऑल पार्टीशंस इन द दिस, तो इस सेट को हम लोग क्या लिखते हैं? स्क्रिप्ट P AB, ठीक है। अब देखो अब जो हम लोग डिफाइन करेंगे ना वो होगा लोअर सम एंड अपर सम। तो रायमान में ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लोअर सम एंड अपर सम। पार्टीशन को तो यूज करेंगे बार बार। अब रायमान ने जो काम किया था उस काम को मैं एक बार मेंशन कर रहा हूँ। मीन्स पहले उस चीज़ को समझने के लिए, लोअर सम अपर सम को समझने के लिए मैं एक जियोमेट्रिक एक अप्रोच तुमको समझा रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि सपोज मानो मैं इस साइड में कर रहा हूँ क्योंकि पिक्चर मुझे अपर सम लोअर सम समझाने में वो काम में लगेगा। पहले मैं पिक्चर को समझा रहा हूँ तभी जाके तुम ये जो अपर सम लोअर सम का जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी मैं क्या करूँगा देखो मैं तुमको बोल रहा हूँ। अभी हम लोग अपर सम लोअर सम, इसको अपर सम लोअर सम भी बोलते हैं और अपर डार्बॉक्स सम या फिर लोअर डार्बॉक्स सम बोलते हैं। एंड क्या देखेंगे? अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल, ठीक है। ये सब चीज़ अभी हम लोग समझेंगे। ये सब बेस है रायमान इंटीग्रेशन में, ये सब बेस है, ये सब तुमको जानना पड़ेगा तभी जाके कुछ कर सकते हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं पहले क्या करूँगा? मैं पहले एक बात तुमको मैं समझा रहा हूँ। देखो एक पिक्चर से मैं समझा रहा हूँ कि सपोज मानो कि कोई भी एक, मैंने यहाँ पे ठीक है ठीक है, मैंने क्या किया? कोई भी एक ग्राफ लिया। अच्छा ये कोई भी एक ग्राफ है, कर्व है, एक कर्व है, एक फंक्शन का एक कर्व है। सपोज कि वो कर्व ऐसा है
ठीक है, ऐसा कोई क्या है, एक कर्व है। अच्छा, ये क्या कर्व है, दिस इज द y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। ठीक है, इसको मैंने इस फंक्शन को मैंने पिक्चर में जो ड्रॉ किया वो एक कर्व है। अब देखो, सपोज मानो कि ए क्या है, दिस इज ए है और ए बी है। तो सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ए जो है ना, ये जो रीजन है इसका एरिया निकालना है। देखो, सपोज मैंने बोला कि कोई भी फार्मर है, इसका एक प्लॉट है एक, ठीक है, एक फार्मर है जिसका एक प्लॉट है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, फार्मर क्या करेगा, उसका जो प्लॉट है उसका वो एरिया निकालना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि जो प्लॉट है उसका एरिया कितना है वो तो जानना पड़ेगा ना, तब जाके उसका जो अगर वो बेचेगा या फिर कुछ ये करेगा उसके ऊपर ये होगा। ठीक है, तो पहले देखो इस प्लॉट का मुझे एरिया निकालना है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा प्लॉट तो होता ही नहीं है। देखो, ऐसा प्लॉट ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि अगर तुम देखने जाओगे, अगर हम लोगों का जो ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं कि इंडिया का तुम मैप बोलो या फिर हर एक स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, उसमें तुम मैप में क्या देख पाओगे कि दे आर नॉट रेगुलर फिगर। जनरली वो सब क्या होता है, इरेगुलर फिगर होता है। इंडिया का मैप में तो तुम देख पा रहे हो कि ये एक इरेगुलर फिगर होता है ना। इंडिया के मैप में तुम क्या देख पा रहे हो कि ये ऐसा आता है तो ऐसा जाके ये होता है, तो दिस इज इरेगुलर फिगर। बट इंडिया का तो एरिया है ना, इंडिया का भी तो एक एरिया है, हर एक स्टेट का एक एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट का भी एरिया है, बट दे आर इरेगुलर फिगर। तो इसी के लिए रीमान ने जो पहला काम किया था, मीन्स इरेगुलर फिगर का एरिया निकालने के लिए क्या काम किया था। देखो, रीमान ने पहले बोला, देखो लोअर सम, अपर सम, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल समझने के लिए तुमको काम से करना पड़ेगा। तो रीमान ने क्या किया, रीमान ने बोला पहले कि क्या करो, इस एरिया को, ठीक है, ये जो एरिया है इसको मुझे निकालना पड़ेगा। इसको क्या करो, इसको कुछ पोर्शन में डिवाइड कर लो। ठीक है, मैं ज़्यादा पोर्शन नहीं कर रहा हूँ, कारण नहीं तो तुमको समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसको सपोज क्या कर रहा हूँ, 3 पोर्शन में तोड़ लिया। सपोज एक पोर्शन है और क्या लिया मैंने, सपोज ले लिया एक पोर्शन। क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 3 पोर्शन में तोड़ लिया। दिस इज द 1 पोर्शन, सेकेंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं। ठीक है, नाम देते हैं, क्योंकि ये भी एक क्लोज इंटरवल है ना। इसको मैंने क्या किया, ये जो ए है, अभी तुमको पार्टीशन मैंने समझा दिया था। तो देखो, इसको मैंने क्या किया, x0 नाम दिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, x1, इसको मैंने क्या दिया, x2, एंड दिस वन इज x3 जो b है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, तो तुम पार्टीशन के हिसाब से ही मुझे एक बात बोलो। अगर मैं ए बी क्लोज इंटरवल बोलूँ तो P एक पार्टीशन है। जो पार्टीशन क्या है बोलो तो, A, x0, x1, x2, x3 इज इक्वल टू B, यही है ना। मैं 3 पॉइंट लेके किया हूँ। अब यहाँ पे तुम n पॉइंट भी कर सकते, n+1 पॉइंट कर सकते हो, x0 से लेके xn तक। ठीक है, मैं 3 पॉइंट के लिए समझा रहा हूँ पिक्चर में। मैं n पॉइंट करूँगा ना, ज़्यादा पॉइंट करूँगा तो तुमको समझाने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो अभी ये देखो, मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ लिया। अब देखो रीमान ने क्या किया था, मुझे एक बात बोलो तो, ये जो 3 पोर्शन है, ये तीनों का एरिया का सम जो होगा वही असल में इस प्लॉट का एरिया होगा। तो रीमान ने क्या किया, रीमान ने पहले जो काम किया, उन्होंने किया कि तुम हर एक पोर्शन में चले जाओ। ठीक है, इस टुकड़ा में ये जो एक टुकड़ा है, ये जो एक टुकड़ा है, फर्स्ट टुकड़ा में मैं आ गया। अब इसमें तुम एक काम करो, क्या कि इसमें इस पोर्शन में ये जो कर्व है, इस कर्व का इस पोर्शन में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, देखो तो यहाँ पे ए वैल्यू है, इसके लिए ए वैल्यू, ऐसे ऐसे करके सबसे लोअर वैल्यू देखो, सबसे कम वैल्यू। ठीक है, तो क्या करने बोल रहा है, सिंपली जो सब इंटरवल हुआ, ये टोटल इंटरवल में जो सब इंटरवल हुआ है, उस सब इंटरवल में क्या करने बोल रहा है कि तुमको इन्फिमम लेना बोल रहा है। तो दिस इज द इन्फिमम। तो यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, उन्होंने क्या बोला कि तुम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, असल में ये तुम्हारा है, दिस इज द, ये क्या है बोलो तो, ये तुम्हारा इन्फिमम है। किसका इन्फिमम, इन्फिमम ऑफ, मैं बोल सकता हूँ ना, फंक्शन का इन्फिमम।
अब इन्फीमम कैसे बोल सकता हूँ, बोलो ए इंटरवल क्या है यहाँ पे, x0 से लेके x1, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि m1 क्या है, m1 इज़ द, बोलो यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो कि m1 इज़ द इन्फीमम ऑफ क्या, इन्फीमम ऑफ फंक्शन f(x) का इन्फीमम है। अब तुम बोलोगे सर f(x) का अगर इन्फीमम है तो यहाँ पे x कहाँ से वैरी करेगा, बोलो x कहाँ से वैरी करेगा, मैं इस इंटरवल के लिए क्या हूँ ना, इस सब इंटरवल के लिए क्या हूँ, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, x0 कॉमा x1। क्लियर, am1 हो गया। क्लियर हो पा रही मेरी बात। हर एक पोर्शन में मैं जाऊँगा, एक एक पोर्शन का मैं क्या देखूँगा, उस ग्राफ में, उस कर्व में सबसे लोएस्ट वैल्यू इन्फीमम। ठीक है, तो यहाँ पे m1 हो गया। अब देखो तो इस पोर्शन में मुझे बोलो x1 से लेके x2 में, इस सब इंटरवल में सबसे लोअर वैल्यू क्या है, मीन्स ये जो वैल्यू है ये सब क्या है, फंक्शन मीन्स कर्व का वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कौन है, ये वाला ना। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया देखो। ठीक है, तो इसका नाम दे दो, सपोज ये क्या है, दिस इज m2। ठीक है, अब चले आओ, एक पोर्शन है। तो अब तुम बोल के सर आप ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो मैंने पहले इस पोर्शन में आ जाओ, m1 अगर a है तो मुझे बोलो तो इस पोर्शन का, इस ये जो रेक्टेंगल आया, ये जो रेक्टेंगल आया, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया मैं बोल सकता हूँ ना, ये जो रेक्टेंगल है पहला पोर्शन का वो क्या होगा, इसका लंबाई कितना है, हाइट कितना है m1, और विड्थ कितना है बोलो x1 माइनस x0। तो m1 इंटू क्या, x1 माइनस x0। ठीक है, सपोज मानो कि मैंने क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया कि डेल्टा आर इज़ द xr माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज m1 डेल्टा 1। ठीक है, तो m1 डेल्टा 1, ये m1 डेल्टा 1 क्या है यहाँ पे बोलो तो, डेल्टा 1 है ये जो सब इंटरवल है ना इसका लेंथ, दिस इज द डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर x2 माइनस x1, इसको मैंने क्या मान लिया, दिस इज डेल्टा 2, x2 माइनस x1 इस सब इंटरवल का लेंथ, और इसको माना डेल्टा 3। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो पार्टीशन किया था इसका लेंथ सेम नहीं है, सेम हो भी सकता है, वो तो एक स्पेशल केस है, बट इन जनरली वो सेम नहीं है। ठीक है, तो कोई भी लेंथ हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। ठीक है, डेल्टा 1 का मतलब क्या है, x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 डेल्टा 2, और x3 माइनस x2 क्या है, डेल्टा 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया आएगा वो क्या आएगा बोलो तो, ये एरिया जो आएगा मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि द एरिया इज m1 डेल्टा 1। इसका जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का एरिया तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बोलो तो, m2 प्लस डेल्टा 2। एंड अगर मैं थर्ड में जाऊँ, अब थर्ड में देखो तो, थर्ड में तुम देखो, थर्ड जो है यहाँ पे बोलो तो इस x2 से लेके x3 में फंक्शन ग्राफ का जो कर्व का जो वैल्यू है सबसे कम वैल्यू कौन है, इन्फीमम, तो ये वाला। तो यहाँ पे क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है बोलो तो, इसको तुम क्या बोलो, दिस इज m3, स्मॉल m3। ठीक है, तो स्मॉल m3, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा बोलो, m3, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, m3 इंटू डेल्टा 3, दिस इज m3 इंटू डेल्टा 3। अब तुम बोलोगे सर ये जो प्लॉट था, जो फार्मर का ये प्लॉट था, इसका जो एरिया है मैं बोल सकता हूँ ना, इसको मैं बोल सकता हूँ कि प्लॉट का जो एरिया है वो इसके साथ अप्रोक्स होगा, मीन्स एकदम से एग्जैक्ट नहीं होगा, कारण मैंने तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल लिया है मैं उसको उसके साथ क्या कर सकता हूँ, कंपेयर तो कर सकता हूँ। बट देखो इस हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो फार्मर है उसका जो प्लॉट है इसका कोई ना कोई तो एक एरिया है, बट उसको वो एरिया मालूम नहीं था। तो उन्होंने, रायमान ने जो काम किया था, सपोज तुम फार्मर के हिसाब से सोचो, फार्मर क्या किए कि 3 ठो प्लॉट, उस प्लॉट को 3 ठो पोर्शन में तोड़ दिया, 3 ठो टुकड़ा में तोड़ दिया। अब हर एक क्या किया वो बोलो तो, हर एक पोर्शन में इन्फीमम वैल्यू लेके एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, और जो 3 ठो रेक्टेंगल आया, यहाँ पे 3 ठो पोर्शन था इसलिए 3 ठो रेक्टेंगल के लिए वो जो एरिया का साम आया वो असल में क्या होगा, वो मैं बोल सकता हूँ कि वो तुम्हारा क्या होगा बोलो तो, उस प्लॉट का जो एरिया है उसके करीब हो सकता है। ठीक है, एक तो गेज हुआ ना। सपोज मैंने बोला कि मान लो कि इसका जो एरिया आया ना, ये सपोज तुम क्या मानो कि द एरिया इज
70 स्क्वायर फीट बोलो या फिर 70 गज, कुछ भी, जस्ट मैंने एक नंबर से समझाया कि एक कोई एक एरिया है, इसको 70 ये हुआ, ठीक है। अब सुनो, अब तुम इससे क्या मालूम चल रहा है बोलो तो, कि प्लॉट का जो ओरिजिनल एरिया है वो तो इससे ज़्यादा होगा ना। मतलब एक बात तो फार्मर को मालूम चल गया कि उसका जो प्लॉट का एरिया है वो 70 स्क्वायर फीट बोलो या फिर गज बोलो, कुछ भी तुम यूनिट बोलो, उससे ज़्यादा है। कारण मैंने कुछ पोर्शन तो देखो मेरा छूट गया। तो रायमन ने अब क्या किया, रायमन ने क्या किया देखो, वो क्या किया, वो बोल रहा कि अब देखो, अब जो पोर्शन है ना, इसमें अब इन्फीमम मत लो, अब सुप्रीमम क्या करो, ठीक है। मीन्स दोनों को एवरेज मैं आऊँगा। देखो यहाँ पे क्या बात है कि उन्होंने क्या किया कि अब बोल रहा है कि तुम जो ये जो पोर्शन है ना, 3 पोर्शन था, इस पोर्शन में आ जाओ। अब काम क्या करो, अब बोल रहा है कि तुम क्या करो, इस सब इंटरवल में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है, कार्ब का ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो बोल रहा है कि तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। देखो ये पिक्चर समझ जाओगे ना, तो रायमन का मेन जगह ये हो जाएगा, इसी के ऊपर पूरा काम होता है रायमन में। अब देखो ये है ना, तो इसको मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा क्या है, इसको मैं थोड़ा दूसरा कुछ काली पेन से ही कर रहा हूँ। तो सपोज ये जो हाइट है ना, इसको, इस हाइट को मैंने क्या लिया, ये जो हाइट है, ठीक है, इसको मैंने लिया कैपिटल M1 सुप्रीमम। तो कैपिटल M1 क्या है बोलो तो, कैपिटल M1 इज, मैं अगर कैपिटल M1 के बारे में बोलूँ तो M1 इज क्या, सुप्रीमम, फंक्शन का सुप्रीमम, लार्जेस्ट वैल्यू, एफ ऑफ एक्स, सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स का एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू x0 x1। सेम बात M2 के लिए क्या होगा, M2 मीन्स x1 से लेके x2 में। तो अब तो मुझे एक बात बोलो तो, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। चलो रेक्टेंगल करने से पहले मैं अगर पिक्चर में पहले काम कर दूं, तो यहाँ पे अब बोलो, इस जगह में बोलो, सेकेंड पोर्शन में x1 x2 में, इस सब इंटरवल में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, दिस वन, ए लार्जेस्ट है ना, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसमें क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब इसको क्या मान लो कि दिस इज कैपिटल M2, ठीक है, ये कैपिटल M2 है। एंड एक रेक्टेंगल आया, देख पा रहे हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल आया। तो अब जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ ना, सुप्रीमम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या बोलो तो, रेक्टेंगल कार्ब के बाहर में बन रहा है। और पिछले टाइम में जब मैं इन्फीमम कर रहा था ना, तो रेक्टेंगल क्या हो रहा था, कार्ब के अंदर बन रहा था। तो अब जो बाहर में फिर से, इसके लिए बोलो सुप्रीमम यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ए जो है यहाँ पे बोलो तो ए तुम्हारा ए है ना, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने मान लिया, देखो दिस इज, ये तुम्हारा है कैपिटल M3, ठीक है, कैपिटल M3। तो कैपिटल M3, तो अब देखो तो, अब जो मैंने रेक्टेंगल बनाया वो क्या है बोलो तो, वो तुम्हारा ऊपर में है ना। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि M1 प्लस डेल्टा 1, M2 प्लस डेल्टा 2, M3 प्लस डेल्टा 3, ठीक है। ये मैंने क्या किया, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये भी क्या होगा, जो प्लॉट का एरिया है उसके अप्रोक्स मीन्स, एक अप्रोक्स मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो आंसर है, सपोज मानो कि अगर ओरिजिनल एरिया अगर तुम्हारा 85 है, ठीक है, ओरिजिनल एरिया अगर 85 है, तो मैं ये ज़्यादा ले आऊँ तो कम से कम ये मान लो कि ये होगा तुम्हारा 100 होगा, ठीक है। या फिर ओरिजिनल एरिया अगर 80 है और ये सपोज आया 85, ठीक है, ऐसा कुछ आया, ये तुम्हारा मानो कि ये एग्जैक्ट है, मैं जस्ट तुमको बोला। तो ये इसमें क्या आता है, ज़्यादा आता है, क्योंकि मैंने बाहर रेक्टेंगल लिया था। अब सुनो कि इसमें बेनिफिट क्या हुआ, देखो तो मुझे जो तुम्हारा फार्मर है उसको मालूम चल गया कि उसका जो प्लॉट का एरिया है ना, वो इसके बीच में है, 70 एंड 85, 70 एंड 85 के बीच में है। क्योंकि 70 से कम तो होगा नहीं, क्योंकि तुमने रेक्टेंगल कार्ब के नीचे में ड्रॉ किया था। एंड यहाँ पे क्या किए थे बोलो तो, कैपिटल M1 डेल्टा 1, कैपिटल M2 डेल्टा 2, M3 डेल्टा 3, यहाँ पे क्या किए थे, रेक्टेंगल बाहर में ड्रॉ किए हो तुम, कार्ब के बाहर में। तो इसका मतलब तुम्हारा जो एग्जैक्ट एरिया है इस प्लॉट का, वो किसके बीच में है, 70 और 85 के बीच में है। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि कल कोई अगर उस फार्मर को
कोई अगर बोले कि देखो तुम्हारा जो प्लॉट है ना उसका एरिया 50 है, तुम 50 का पैसा लो और मुझे प्लॉट दे दो, तो उसको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकता है ना, क्योंकि उसको तो मालूम चल गया कि उसका जो प्लॉट का एग्जैक्ट उसका प्लॉट का एग्जैक्ट एरिया तो अगर मालूम नहीं है, बट 70 से लेके 85 के बीच में है। अब देखो तुम बोलोगे सर एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना है, तो रायमन ने क्या बोला कि अगर तुमको इस प्लॉट का एग्जैक्ट एरिया निकालना है, मीन्स एग्जैक्ट एरिया ना बोल के भी मैं अगर ऐसा बोलूँ कि इसका अगर एरिया का एक अच्छा वैल्यू निकालना है, तो तुम क्या करो, असल में इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करने का मतलब तुम क्या करो, जो पार्टीशन किए थे ना, यहाँ पे 3 पार्टीशन किए थे, 1 2 3 रीजन में डिवाइड किए थे ना, इसके लिए क्या किए थे, ये पार्टीशन था ना। अब क्या बोल रहा है कि इस पार्टीशन में नंबर ऑफ पॉइंट इंक्रीज करो। अब तुम जब इस पॉइंट में नंबर ऑफ पॉइंट इंक्रीज करोगे ना, तो क्या होगा जानते हो, ये जो टुकड़ा है ये क्या हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। अब जब छोटा छोटा टुकड़ा होगा ना, तो सुप्रीमम इन्फीमम तब क्या होगा बोलो तो और भी अच्छा आएगा। तो उस टाइम में क्या होगा बोलो तो उस कारण मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे बात, उसके कारण क्या होगा, जो तुम्हारा एरिया ज़्यादा आ रहा था ना वो अब कम आएगा। देखो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये तो तुम्हारा एरिया का पोर्शन नहीं है, और सेम बात जब तुम इन्फीमम का क्या कर रहे थे तो ये सब तुम्हारा एरिया का पोर्शन है, ये अब छूट जा रहा है। देखो एक बात मैं बोल रहा हूँ, सपोज मानो कि मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा, यहाँ से ये बात एक बार क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिया, सपोज ये जो है ना x3 को मैं वो तो बात समझा दिया। अब मानो कि यहाँ पे मैंने x3 लेस देन x4 इक्वल टू क्या किया b, ठीक है। तो एक पॉइंट ज़्यादा लिया, कहाँ पे लिया ज़्यादा, जो पॉइंट्स है वैसे ही है, बीच में एक x4 ले लिया, तो दिस इज x1 x2। और यहाँ पे सपोज मैंने कहीं पे क्या लिया, दिस इज x3, और सपोज ये मानो कि दिस इज x4 इज b, ऐसा कुछ है। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो प्लॉट था वो तो है, बट मैंने क्या किया, उसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो पार्टीशन है उसमें क्या किया बोलो तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। क्या इम्प्रूवमेंट किया कि उसको मैंने ज़्यादा टुकड़ा कर दिया। दैट मीन्स पहले पार्टीशन क्या था, एक बात सुनो, पहले पार्टीशन क्या था, पहला पार्टीशन दिस इज द p, इसको p1 बोलो, p डैश बोलो, अच्छा p डैश या फिर p स्टार बोलो, ठीक है। तो पहला पार्टीशन क्या था, a इक्वल टू x0 x1 लेस देन x2 लेस देन x3 इक्वल टू b, ये था ना पहला पार्टीशन। अब देखो तो इस पार्टीशन में क्या है, एक्स्ट्रा एक पॉइंट है ज़्यादा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिछले में और इसमें एक तो पॉइंट एक्स्ट्रा आया है, x1 इसमें भी है, x0 इसमें भी है, x2 भी इसमें है। यहाँ पे क्या आया बोलो तो, यहाँ पे x3 बोलना मुझे, यहाँ पे तुमको x3 सेम लग रहा है ना, तो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट होता तो नाम करने से अच्छा होता। यहाँ पे x3, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको x0 x1 x2, और यहाँ पे था क्या x3 ना, तो उसको x3 ना बोल के x3 करते हैं इसको, चलो समझ में आ जाएगा। ये x3 है, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे इसके लिए क्या करो x3 डैश, ठीक है, एंड ऊपर में लेस देन क्या होगा x3, ठीक है, बीच में एक पॉइंट दे दिया, अब डाउट नहीं होगा देखो, ठीक है। तो अब समझ जाओगे कि a x3 है, a b है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है x3 डैश। सपोज ये मानो ये x3 डैश है। अब देखो क्या बेनिफिट होगा, देखो अब देखो मैं पोर्शन एक तो पोर्शन ज़्यादा किया, तुम इस पोर्शन को जितना ज़्यादा करोगे उतना बेहतर आंसर आएगा। मीन्स 70-85 है ना, उसमें देखना ये जो दोनों के बीच में जो क्या है बोलो तो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 15 का, ये और भी घट जाएगा, कम होगा, जितना कम होगा वो तो तुमको उतना अच्छे से मालूम हो जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलो तो, अब यहाँ पे जो टुकड़ा होगा क्या होगा बोलो तो, अब तुमको यहाँ पे 2 सब इंटरवल हो गया, x2 और x3। अब x2 और x3 में बोलो तो, x2 और x3 में मिनिमम क्या है, इन्फीमम कौन है, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे इन्फीमम कौन है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो इन्फीमम यही है, तो ठीक है, यहाँ पे इन्फीमम m3 है, देखो यहाँ पे इन्फीमम m3 है, बट x3 डैश और x3 में इसमें मिनिमम m3 नहीं है। पुराना में मिनिमम कौन था, m3, क्योंकि पुराना में सिर्फ यही पार्टीशन था, यही सब इंटरवल था। बट अब नया में क्या हो गया, तुमने क्या किया, तुमने पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया। देखो पुराना पार्टीशन जो था, ओरिजिनल पार्टीशन, उसमें क्या है, उसमें जो पॉइंट है, नया में भी वही वो सब पॉइंट है, बट यहाँ पे
x3 डैश जो है ना, ये जस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया। और ये जो पार्टीशन है ना, इस पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं वो डिफिनेशन बाद में लिखाऊंगा। दिस इज कॉल्ड रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट किसका रिफाइनमेंट? रिफाइनमेंट ऑफ P, इस पार्टीशन का रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट माने मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा, पार्टीशन और भी एक्स्ट्रा किया, तो उसको बोलते हैं रिफाइनमेंट करना। अब देखो यहाँ पे जो काम होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा मिनिमम था यहाँ पे M3, तो ये इसके लिए तो ये एरिया आया जो मैं अभी मैं नीचे वाला क्या कर रहा हूँ इन्फिमम के लिए। और इस सब इंटरवल के लिए क्या होगा बोलो तो, इस सब इंटरवल के लिए अब देखो, इस सब इंटरवल में सबसे कम वैल्यू कौन है, एकदम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ से मिनिमम तो ये वाला। तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, पहले टाइम में क्या कैलकुलेट हो रहा था बोलो, पहले पार्टीशन में सिर्फ जब तुम स्मॉल इन्फिमम वाला कर रहे थे, मीन्स लोअर रेक्टेंगल ले रहे थे, ये वाला आ रहा था ना, ये वो पोर्शन आ रहा था, जिसके कारण कौन छूट जा रहा था, मेरा ए पोर्शन का वैल्यू छूट जा रहा था, ए पोर्शन का। अब देखो मैंने जब एक्स्ट्रा पॉइंट बीच में जोड़ दिया, तो देखो मेरे प्लॉट में ये जो एरिया था ना, वो पहले छूट जा रहा था, अभी देखो तो वो आ जा रहा है ना, अभी वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना। तो क्या समझ पा रहे हो यहाँ पे कि मैं जब जिस पार्टीशन में काम कर रहा हूँ, उसमें मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले में 10 था तो 15 करोगे तो हो जाएगा, नहीं। पहले में 10 पॉइंट अगर है, उस 10 को रख के तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ना है, तभी जाके उसको हम लोग रिफाइनमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वही किया था, देखो। तो इससे क्या हुआ, मेरे प्लॉट का ये जो एरिया था, मेरे प्लॉट का ये जो पोर्शन था, ये पहले क्या हो जा रहा था, मेरे एरिया में वो कैलकुलेट नहीं हो रहा था, बट अब वो आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुमने क्या किया, इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था बोलो, ये आ रहा था, ये वाला आ रहा था और ये वाला आ रहा था, ये पोर्शन छूट जा रहा था। बट जब मैं पी स्टार के लिए कर रहा हूँ, तब बोलो तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है ना। ये सब में सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है, x3 डैश यहाँ पे दिया है, ये तो इसके लिए हुआ इन्फिमम नीचे वाला रेक्टेंगल के लिए। अब देखो तो ऊपर वाला रेक्टेंगल के लिए मीन्स जो बाहर हुए आउटर रेक्टेंगल में कर रहा था, इसमें देखो आउटर रेक्टेंगल में क्या हो रहा था, M3 डेल्टा 3, इसमें ये पोर्शन ज़्यादा आ रहा था, देखो ये पोर्शन ज़्यादा आ रहा था ना। तो रिमांड ने क्या बोला, तुम क्या करो, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट ऐड करते जाओ। तो मैंने तुमको एक पॉइंट से दिखाया समझाने के लिए। तो अब देखो तो यहाँ पे जब तुम करोगे, यहाँ पे 2 सब इंटरवल है, एक सब इंटरवल x2 से लेके x3 डैश और x3 से लेके x3 डैश से लेके x3। तो x2 से लेके x3 डैश यहाँ पे बोलो तो इसका सुप्रीमम कौन है, सुप्रीमम का मतलब क्या है, ये वाला ना। तो यहाँ पे सुप्रीमम, दूसरा कलर ये तो रुक जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुप्रीमम इसके लिए इस कर्व का सुप्रीमम कौन है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब देखो तो एरिया क्या आएगा, ए रेक्टेंगल आएगा ना, ए रेक्टेंगल आएगा। अब देखो सेकंड सब इंटरवल में, ये जो सब इंटरवल में, इसमें क्या होगा, इसमें सुप्रीमम देखो, इसमें सुप्रीमम तो यही है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इतना से लेके इतना तक, ठीक है। तो इस सब इंटरवल में पहले में क्या हो रहा था, पहले में क्या हो रहा था बोलो तो, पहले में तुम्हारा ए वाला पोर्शन कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ से लेके ए पूरा कैलकुलेट हो रहा था। बट जब मैंने बीच में एक पॉइंट एंट्री करा दिया, तो उसके लिए क्या हो रहा है बोलो तो, उसके लिए तुम ध्यान से देखो, उसके लिए मेरा सिर्फ ए वैल्यू आ रहा है, कौन सा वाला, के यहाँ पे सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके ये ए पोर्शन आ रहा है, वो पहले भी आ रहा था, एंड यहाँ से लेके ए पोर्शन आ रहा है। तुम बोलो तो एक पोर्शन देखो छूट गया ना, पहले ए पोर्शन आ रहा था ना, देखो ए पोर्शन अभी नहीं आ रहा है। जब मैं न्यू पार्टीशन किया हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया, तो वो पोर्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब देखो ए पोर्शन मेरा क्या हुआ। अब तुम बोलो ए पोर्शन तो असल में मेरे प्लॉट में था ही नहीं। जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं कि ऐसे प्लॉट ज़्यादातर देखना नदी के किनारे भी मिलता है, क्योंकि जैसे जो नदी का जो ये पानी आता है उस हिसाब से ये हो जाता है। अब देखो सपोज मानो, या फिर गांव में तो ये सब प्लॉट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि क्या होता है, एक दूसरे के बीच में कोई जिसका जोर जितना चलता है वो इस हिसाब से अपना ज़मीन का हड़प लेता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन सपोज मानो कि ये तुम्हारा प्लॉट का हिस्सा नहीं था और तुम उसको कैलकुलेट कर रहे हो,
बाद में अगर गवर्नमेंट कुछ टैक्स वगैरह यहाँ पे ये कर देगा, कोई भी फाइन करेगा, तो तुमको तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब तुम बोलोगे सर मुझे तो ये फ्री में एरिया मिला, देखो फ्री में नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारा कैलकुलेशन में वो गलती से आ रहा है, और गलती से कोई चीज़ आएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा ना। मीन्स मेरा जो एग्जैक्ट एरिया है उसको उसमें तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब पिछले टाइम में जो पार्टीशन था, मीन्स जिसमें पॉइंट क्या है इससे कम है, बट क्या है जो पुराना में जो पॉइंट है इसमें तो ये है, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, उससे क्या देख पा रहे हो, एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा किया, मीन्स पुराना पार्टीशन में सिर्फ एक बीच में कहीं पे एक पॉइंट डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे किया, तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। देखना कि तुम्हारा जो पहले टाइम में जो ये था ना, डिफरेंस था ना, अब देखना अब क्या आएगा। सपोज मैंने बोला कि अब देखना कि वो 70 वर्ग के 72 हो जाएगा, और 85 ये ऊपर करके सपोज मानो 81 हो गया, तो तुम्हारे ये जो दोनों के बीच में वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है अब कितना आया बोलो तो 72 81 मीन्स 9 आया, यहाँ पे कितना था 15। तो क्या बोल रहा है कि रायमन ने क्या बोला था कि तुम इस चीज़ को अगर क्या करो इम्प्रूव करते जाओ, मीन्स ये जो तुमने पॉइंट किया पार्टीशन किया, इसको अगर तुम यहाँ पे भी करते जाओ, यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी कर दो। मीन्स असल में हम लोग जो पार्टीशन किए थे, जो P क्या x0 a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन लेस देन xn इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉइंट था तुम्हारा 4 ठो, यहाँ पे कितना है 5 ठो पॉइंट, 4 ठो पॉइंट जो है ना उसको तो रखना है, उस 4 पॉइंट को रख के एक्स्ट्रा एक पॉइंट जोड़ दो, मीन्स पूरा पिछला वाला पॉइंट को चेंज मत करना। सेम बात इसमें जितना पॉइंट है वो सबको रखो, उसके बाद फिर से बीच में कहीं पे एक पॉइंट जोड़ दो, ठीक है, मीन्स पोर्शन करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, फिर से एक डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर तुम करोगे, देखो यहाँ पे अगर तुम करोगे तो अब देखो तो ये 2 सब इंटरवल हो गया, इस सब इंटरवल में मिनिमम कौन है ए है, बट इस सब इंटरवल में देखो, इस सब इंटरवल में मिनिमम दूसरी जगह पे है, यहाँ पे है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, मैं पिक्चर को और गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये किया। तो इस चीज़ को तुमको जनरलाइज वे में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो रिमान ने क्या किया, इसमें क्या था कि अब तुम ये जो पार्टीशन है जहाँ पे n+1 पॉइंट है और कितना सब इंटरवल है n तो सब इंटरवल है, तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 m3 डेल्टा 3, तो इस पार्टीशन के लिए जब मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो तो, यहाँ पे आएगा m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 m3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन स्मॉल mn डेल्टा n, ठीक है। और इसका मतलब क्या है बोलो, इसका सिंपली मतलब क्या है, m1 डेल्टा 1 का मतलब क्या था x1 माइनस x0, ठीक है, m2 x2 माइनस x1 m3 x3 माइनस x3 हाँ x3 माइनस x2 एंड सो ऑन mn xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। पहले समझ लो ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज द समेशन mr xr माइनस xr माइनस 1 r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोअर सम। लोअर सम क्यों, कारण नीचे का रेक्टेंगल मैंने लिया था, और जिसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, अगर P पार्टीशन है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं LPF, दिस इज द LPF, ठीक है। मैं लिखूंगा, पहले समझ लो, मैं सब चीज़ को लिखूंगा। और यहाँ पे अब जो ये होगा, अब तुम जो बाहर रेक्टेंगल ले रहे थे, ठीक है, मीन्स कार्व के बाहर में जो ले रहे थे, उसके लिए क्या होगा m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन mn डेल्टा n, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा, ठीक है। असल में ये क्या है, डेल्टा 1 का मतलब क्या है बोलो तो x1 माइनस x0 m2 x2 माइनस x1 एंड सो ऑन mn xn माइनस डेल्टा 1 मैंने समझाने के लिए किया था, ठीक है, xn माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज समेशन r इक्वल टू 1 to n m r x r माइनस x r माइनस 1, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सम किया है इसको हम लोग बोलते हैं अपर सम, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपर रेक्टेंगल को लेके किया है, ठीक है, अपर रेक्टेंगल को लेके किया है UPF। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, UPF, U फॉर अपर सम, P फॉर पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन का यहाँ पे रोल है, और F फॉर द फंक्शन, ये जो कर्व है ये कोई ना कोई तो एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है। तो अब देखो ये जो चीज़ मैंने बोला अपर सम लोअर सम, ठीक है, पार्टीशन P के लिए, इस चीज़ को मैं एक बार लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने पहले बोल दिया, अब मैं इसको थोड़ा लिख के दे रहा हूँ।
ठीक है, लिखने के साथ साथ और अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगा। मैं पिक्चर को रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पिक्चर को यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। देखो तो हेडिंग करो स्टूडेंट्स, हेडिंग करो कि अपर सम कॉमा लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल, पहले करो अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल, ठीक है। ये सब अभी हम लोग देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो पहले तो हम लोग ये सब चीज़ को समझाए, इसके अब ये सब डिफाइन करने में मुझे थोड़ा इजी फील होगा, तुम लोग भी अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या है, पहले तो मैंने बार बार बोला था कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल AB to R। तो लिखो लेट एफ सच दैट A, B क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल AB to R, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल एनालिसिस चल रहा है। लेट एफ AB to R बी बाउंडेड फंक्शन बोलो, बी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्या, ऑन क्लोज इंटरवल AB, ऑन क्लोज इंटरवल क्या AB, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। लेट एफ AB to R बी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB। देखो एक बात सुनो, अगर बाउंडेड नहीं होगा ना तो रायमन से तुम काम नहीं कर पाओगे। तो रायमन में अगर रायमन इंटीग्रेशन में अगर कोई फॉल्ट है तो क्या है बोलो तो फंक्शन को मस्ट भी बाउंडेड होना पड़ेगा। अनबाउंडेड के लिए रायमन इंटीग्रेशन का काम नहीं है, ठीक है। मीन्स एक फंक्शन अगर अनबाउंडेड है तो वहाँ पे रायमन इंटीग्रेशन चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे सभी क्या करेंगे, बाउंडेड फंक्शन के लिए, एंड द डोमेन इज क्या, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। अब देखो लेट, अब बोलो तो स्टूडेंट्स फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है। अब बोलो फंक्शन का वैल्यू क्या है, रियल नंबर्स। फंक्शन का कोई भी इनपुट दोगे, जैसे कार्व देखो एक एक इनपुट के लिए एक एक आउटपुट है, और आउटपुट क्या है, रियल नंबर। तो दैट मीन्स फंक्शन का जो यहाँ पे जो आउटपुट का कलेक्शन है वो क्या है, रियल नंबर का कलेक्शन, मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, आर का सबसेट। अब देखो और वो जो सबसेट है वो क्या है, फंक्शन बाउंडेड है, इसका मतलब एक लोअर बाउंड एक अपर बाउंड आएगा। तो मुझे एक बात बोलो तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, लोअर बाउंड अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट होगा तो क्या बोल सकता हूँ, सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट होगा। सेट इन हम लोग रियल नंबर में जो बात पढ़े थे, रियल एनालिसिस का बेसिक जो था, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, फंक्शन बाउंडेड है तो इसका मतलब सुप्रीमम इन्फीमम बोथ एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट एम इज सुप किसका, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, हाँ, एंड स्मॉल एम इज इनफीमम एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहला क्या है, फंक्शन बाउंडेड है ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, एंड मैंने क्या किया, फंक्शन का क्या, सुप्रीमम, फंक्शन का सुप्रीमम लिया, वो तो मिलेगा कारण फंक्शन बाउंडेड है, और इनफीमम उसको मैंने स्मॉल एम माना। अब सुनो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक पार्टीशन लूंगा, किसका पार्टीशन लेते हैं बोलो, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी का, उसको मैं पी मानूंगा। तो लिखो लेट, पार्टीशन डिफाइन करना पड़ेगा इसलिए मैंने पहले पार्टीशन डिफाइन कर दिया था। लेट पी क्या, लेट पी इज इक्वल टू, देखो पार्टीशन मतलब मैंने क्या, ए इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन एंड सो ऑन xn इक्वल टू बी, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है, एक पार्टीशन। और देखो इसको मैंने क्या किया, दिस बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट PAB। स्क्रिप्ट PAB का मतलब मैंने क्या बोला था, बोला तो स्क्रिप्ट PAB क्या होता है कि इस
क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल का, इसकी पी ए बी का मतलब अभी बोला मैंने, क्या बोला था, दिस इज द सेट ऑफ ऑल मीन्स फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशियंस सच दैट पी इज ए पार्टीशन ऑफ क्या, पी इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, यही था ना। तो P बिलोंग्स टू पी ए बी, इसका मतलब क्या है, कैपिटल P ये जो है ये क्या है, दिस इज ए पार्टीशन ऑफ क्या, क्लोज इंटरवल ए बी, और इसका मतलब क्या है, दिस इज ए फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस। ठीक है, तो ये मैंने एक पार्टीशन मेंशन कर दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो नाउ एफ क्या है बोलो तो, नाउ फंक्शन एफ क्या है, नाउ एफ इज एफ बाउंडेड है। बहुत जन एफ एक्स कर देता है, गलती मत करना, एफ एक्स का मतलब एक्स का आउटपुट एफ एक्स, वो तो एक नंबर हो जाएगा, तो दैट मीन्स बाउंडेड कौन है, एफ, नॉट एफ एक्स। नाउ एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। ठीक है, अब मुझे बोलो तो देखो यहाँ पे मैंने क्या समझाया था, यहाँ पे x3 डैश दिया था, ठीक है कोई बात नहीं है, चलो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, x0, x1, x2, x3। ठीक है, अगर इसको मैं अभी मीन्स मैंने उसको क्या किया था, रिफाइनमेंट करके किया था। ठीक है, रिफाइनमेंट का डिफिनेशन मैं थोड़ी देर बाद बोलूँगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या है, नाउ एफ इज क्या, नाउ एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो मुझे बोलो तो फंक्शन अगर टोटल इंटरवल में बाउंडेड है, टोटल इंटरवल का बाउंडेड है मतलब क्या, फंक्शन का जो वैल्यू है ना, जो हाइट है, ये सब जो हाइट है, कर्व यहाँ पे कर्व देख पा रहे हो, फंक्शन को हम लोग कर्व में प्लॉट किया है, तो इसका जो हाइट है वो क्या है, एक नंबर दो नंबर के बीच में रहेगा। बाउंडेड का मतलब क्या, दो नंबर के बीच में, या फिर मॉड्यूलस में बोलोगे तो लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर। तो एफ बाउंडेड है, एफ ए बी के अंदर बाउंडेड है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि फंक्शन हर एक सब इंटरवल में बाउंडेड होगा। बोलो टोटल रीजियन में अगर बाउंडेड है तो सब इंटरवल में बाउंडेड नहीं होगा, टोटल में बाउंडेड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, दैट इम्प्लाई, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एफ इज बाउंडेड ऑन क्या, एफ इज बाउंडेड ऑन एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर सब इंटरवल ए फॉर ऑल आर क्या बोलो, आर क्या, आर वन पुट करो क्या होगा, एक्स नॉट से लेके एक्स वन, आर टू पुट करो, बोलो एक्स वन से लेके एक्स टू, तो फॉर ऑल आर 1 2 3 एंड सो ऑन एन। क्लियर हो पा रहा है, देखो मेरा फंक्शन ए बी में बाउंडेड है, तो मैं बोल सकता हूँ फंक्शन मेरा बाउंडेड x1 माइनस x1 कॉमा x0 में होगा, सॉरी x0 कॉमा x1 में होगा, x1 कॉमा x2 में होगा, हर एक सब इंटरवल में होगा ना, क्योंकि मेन इंटरवल में बाउंडेड है, सब इंटरवल में होगा ही होगा। अब सुनो, अब तुम बोलोगे सर आपने ये क्यों किया, अब देखो मैंने अभी पिक्चर में जो काम किया था, क्या किए थे पिक्चर में, क्या किए थे मैं बोलो तो, पिक्चर में मैं दो काम किया था, एक क्या था, क्या हर एक सब इंटरवल में मैं क्या कर रहा था, इन्फिमम ले रहा था, और क्या कर रहा था, उसी सब इंटरवल में क्या कर रहा था, सुप्रीमम ले रहा था। जैसे यहाँ पे देखो, ये पहले सब इंटरवल था x0 कॉमा x1, इस सब इंटरवल मैंने क्या किया था, स्मॉल m1 लिया था ना, स्मॉल m1 क्या था बोलो तो, स्मॉल m1 को मैंने क्या बोला था, दिस इज द इन्फिमम, इन्फिमम किसका, इस कर्व का इन्फिमम, किस सब इंटरवल में, x0 कॉमा x1 में। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कैपिटल M1 इज द सुप्रीमम। क्लियर है, तो दैट मीन्स फंक्शन जब पूरा डोमेन, पूरा इंटरवल में ए बी क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, हर एक सब इंटरवल बाउंडेड होगा। अब देखो जब फंक्शन बाउंडेड था तो इसका मतलब क्या मिलेगा, सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट। तो सेम बात फंक्शन के लिए सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट किया, कर्व ए जो है, सेम बात सब इंटरवल में भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैं अगर बोलूँ कि ए से लेके बी, ठीक है, और तुम मानो कि x0 x1 x2 xn बीच में और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि xn तक पॉइंट करूंगा ना तो पिक्चर बहुत ही हो जाएगा। ठीक है, तो x0 x1 x2 x3 ऐसे करके पॉइंट्स है। तो आप देखो m क्या है बोलो तो, m इज द सुप्रीमम मीन्स सबसे बड़ा वैल्यू, तो ये a वाला m होगा, इस पिक्चर में a वाला m होगा। और इन्फिमम कौन होगा बोलो तो, इस पिक्चर में फंक्शन का, पूरा फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए बी में इन्फिमम कौन है, स्मॉल m मीन्स a वाला वैल्यू। देखो a सबसे छोटा वैल्यू है, a सबसे छोटा वैल्यू है, तो कैपिटल M और स्मॉल m क्या है बोलो तो, पूरा डोमेन में क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल में कैपिटल M सुप्रीमम है, इन्फिमम है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, अब सब इंटरवल में, हर एक सब इंटरवल में ऐसे सोचो कि डोमेन जो है ना, सपोज तुम मानो इंडिया को मानो, अच्छा इंडिया को मैंने यहाँ पे डोमेन माना। अब देखो तो इंडिया में मैंने बोला कि सबसे लंबा पर्सन एंड सबसे हाइट में सबसे छोटा पर्सन, इसको निकालना है। ठीक है, तो बोलो तो स्मॉल m क्या है, सबसे छोटा हाइट का पर्सन पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, a क्या है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ऊंचा पर्सन।
सबसे हाइट में जो सबसे ऊंचा है। अब देखो मैं अगर अब इस चीज़ को स्टेट में करूँगा ना, तो देखना वो क्या होगा बोलो तो सब इंटरवल में हो रहा है। तो टोटल अगर इसको इंडिया सोचोगे तो हर एक सब इंटरवल को क्या सोचो, स्टेट जैसा सोचो। तो अब बोलो तो अब स्टेट में जब मैं करने जाऊँगा तो हर एक स्टेट में क्या होगा, एक लंबा पर्सन, एक क्या होगा सबसे छोटा पर्सन होगा हाइट में। तो सेम बात, बट मैं अगर बोलूँ कि सबसे जो ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे लंबा है वो देखना हर एक स्टेट में भी वो क्या होगा, उससे भी सब बड़ा होगा। मीन्स जो इंडिया कंट्री में सबसे लंबा होगा वो हर एक स्टेट का जो लंबा वाला पर्सन है उससे बड़ा या फिर इक्वल होगा, क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी स्टेट का है ना। तो यही बात है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तुमको यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली देखो कि अब सब इंटरवल बाउंडेड हो चुका है, सॉरी सब इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड है, तो सब इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीमम इन्फीमम डिफाइन करेंगे। तो देखो क्या लिखो, लेट कैपिटल एम तो लिया बट सब इंटरवल में करना है ना, तो मैं सफिक्स में आर ले लिया, एम आर। ये क्या है, आर एच सब इंटरवल, दिस वन इज द आर एच सब इंटरवल। तो इसका सुप्रीमम लेना है ना, तो क्या करो, सुप्रीमम किसका लेना है, फंक्शन का लेना है। फंक्शन का कहाँ पे, सब इंटरवल, आर एच सब इंटरवल। तो आर एच सब इंटरवल का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, ए हो गया तुम्हारा सब इंटरवल एम आर। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि देखो तो एंड इन स्मॉल एम आर क्या होगा, स्मॉल एम आर इज द इन्फीमम। इन्फीमम किस इसका, इन्फीमम किसका, फंक्शन का। फंक्शन का इन्फीमम कहाँ पे, सब इंटरवल बोलो, सब इंटरवल इज एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इन्फीमम हर एक सब इंटरवल में, जैसे मैंने पिक्चर में किया था, स्मॉल एम वन कैपिटल एम वन। नेक्स्ट में क्या कहता है, स्मॉल एम टू इज द इन्फीमम इन दैट इंटरवल, कैपिटल एम टू इज द सुप्रीमम इन दैट इंटरवल। किसका सुप्रीमम, फंक्शन का, मीन्स कर्व का, हाइट का। और यहाँ पे वो था एम थ्री, स्मॉल एम थ्री कैपिटल एम थ्री। तो सेम बात यहाँ पे, इसी चीज़ को मैं अगर एन तक वेरी कराऊँ, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक, तो यहाँ पे कितना सब इंटरवल आएगा, टोटल एन टू सब इंटरवल आएगा। यहाँ पे जैसे 3 सब इंटरवल आया था, यहाँ पे कितना आएगा, एन सब इंटरवल आएगा, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड सो ऑन एक्स एन माइनस वन एक्स एन। तो अब यहाँ पे देखो एक बात मैं यहाँ पे अब ये करूँगा, अब आर का वैल्यू क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे लिखो आर इज, यहाँ पे फॉरल नहीं, आर इज 1 2 3 ऐसे एन तक के लिए क्या होगा, R1 जब करोगे तो क्या मिलेगा बोलो तो, R1 के लिए क्या होगा, M1। देखो इसको लिखना नहीं है, इतना तक लिखो, मैं समझा रहा हूँ। देखो M1 क्या होगा, M1 इज सुप्रीमम x बिलोंग्स टू x नॉट x1 f ऑफ x, ठीक है। स्मॉल m1 क्या होगा, इन्फीमम f ऑफ x बिलोंग्स टू x नॉट x1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से M2 बोलूँ तो क्या होगा, सुप्रीमम f ऑफ x फंक्शन का x बिलोंग्स टू क्या, x1 x2 एंड यहाँ पे स्मॉल m2 क्या होगा, इन्फीमम f ऑफ x बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2, ऐसे चलते जाएगा। तो हर एक सब इंटरवल में सुप्रीमम और इन्फीमम आएगा। अब तुम बोलोगे सर हर एक सब इंटरवल में सुप्रीमम इन्फीमम क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, मैं बोलूँगा कि फंक्शन एफ जो है ना वो तुम्हारा हर एक सब इंटरवल में बाउंडेड है। जब बाउंडेड होगा तो मैं तो बोल सकता हूँ सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन जो है ये क्या है, ये आउटपुट का जब कलेक्शन करोगे वो तो आर का सबसेट आएगा ना, और सबसेट बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या है, सुप्रीमम इन्फीमम तो एग्जिस्ट करेगा। अब सुनो, अब मैं एक इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ, अच्छा तो तुम लोग बोलना है सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। देन एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल आर 1 2 3 एंड सो ऑन एन, ठीक है। क्या लिखा है, देखो इसको ऐसे सोचो, मैंने बार बार बोला था इसको ऐसे सोचो। क्या, सपोज मानो कि द टोटल इंटरवल इज, इसको कैसे सोचो कि इंडिया कंट्री के हिसाब से सोचो। एंड मैंने क्या बोला, हर एक स्टेट में एक ऊंचा पर्सन है और एक छोटा पर्सन है हाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल एम आर क्या है, स्टेट वाइज अगर M2 है तो जो सेकंड है M2 का मतलब क्या है बोलते, स्मॉल M2 का मतलब क्या है कि सेकंड सब इंटरवल का सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है। तो अब मुझे बोलो स्टेट में, देखो स्टेट में हर एक स्टेट में जो छोटा छोटा है, तो बोलो तो जो सबसे कंट्री में जो सबसे छोटा पर्सन है हाइट का वो सबसे छोटा होगा ना। अब देखो इक्वल कब आएगा, क्योंकि वो जो छोटा पर्सन था
पूरा इंडिया में, वो तो किसी ना किसी स्टेट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब उस स्टेट के लिए मीन्स वो जो सब इंटरवल है उसके लिए वो इक्वल होगा। बाकी सब स्टेट के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, बट इक्वल किसके लिए होगा, इक्वल होगा तुम्हारा वो कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेट में बिलोंग कर रहा है। अब चले आओ यहाँ पे स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। ये तो बात सही है कि कोई भी सब इंटरवल तुम चूज करो, उस सब इंटरवल में सुप्रीमम क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है बोलो, ऑलवेज बड़ा होता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है अगर कांस्टेंट फंक्शन हो जाए। कांस्टेंट फंक्शन में सुप्रीम इन्फीमम तो सेम ही होता है ना, क्योंकि फंक्शन तो पूरा उसका वैल्यू सेम है। तो दैट मीन्स स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। एंड यहाँ पे क्या बोलूँगा बोलो तो, जो कंट्री में, इंडिया कंट्री में जो सबसे ऊंचा पर्सन था हाइट में, तो मैं मुझे यहाँ पे बोलो कि वो क्या है, पूरा कंट्री में सबसे ऊंचा पर्सन है, लंबा पर्सन है। अब स्मॉल एम आर क्या है, हर एक स्टेट में लंबा पर्सन। तो ये दोनों में जो इंडिया का लंबा पर्सन है वो क्या होगा, ऊंचाई पर्सन है, तो ये क्या है, किसी ना किसी स्टेट में बिलोंग करता है, तो उसके लिए इक्वल आएगा। अदरवाइज कोई भी स्टेट ले लो, उसमें जो ऊंचा पर्सन होगा तो वो क्या होगा बोलो तो, वो तुम्हारा ऑलवेज इंडिया में जो सबसे लंबा है उससे छोटा होगा। ठीक है, इस हिसाब से मैंने ये किया है। तो दैट मीन्स सिंपल बात, कैपिटल एम इज द ग्लोबल सुप्रीमम। ग्लोबल सुप्रीमम का मतलब जानते हो, ग्लोबल मीन्स वाइड सेंस में, सब टोटल में हो रहा है, और स्मॉल एम इज द ग्लोबल इन्फीमम मीन्स टोटल इन्फीमम, टोटल में ये इन्फीमम है। टोटल में जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा, और टोटल में सबसे बड़ा होगा जो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद बीच बीच में छोटा बड़ा, या फिर इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, इसको तुम मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि देखो हर एक जो तुम्हारा हर एक एरिया है, मीन्स एक एक गांव बोलो या फिर जो सिटी होता है, तो एक एक कॉलोनी होता है, तो उसमें देखना एक एक क्लब होता है ना, छोटा छोटा गुंडा, छोटा डॉन बोलता है, छोटा छोटा करके डॉन होता है, तो ये सब है छोटा डॉन, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, ये क्या है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ जो सबसे बड़ा डॉन होता है, मतलब सब में एक सबसे बड़ा डॉन होता है, वो ए है, ठीक है, और ए सबसे कम डॉन है ये। मतलब ग्लोबल एक डॉन होता है, एक होता है लोकल डॉन। सेम बात यहाँ पे, ग्लोबल सुप्रीमम और ये क्या है, ग्लोबल इन्फीमम। दिस इज द लोकल सुप्रीमम, लोकल इन्फीमम। लोकल सुप्रीमम इन्फीमम किस हिसाब से आ रहा है बोलो तो, सब इंटरवल के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल इतना से सही है। देखो अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको नंबर 1 बोल दो, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नंबर 1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करो, सब में क्या करो, XR -1 XR, जो सब इंटरवल का लेंथ था, ये सब इंटरवल का लेंथ क्या है बोलो तो, XR -1, तो उससे प्रोडक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो अब देखो मैंने क्या किया कि M इंटू XR -1, ठीक है, प्रोडक्ट कर दिया, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल MR इंटू XR -1, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल MR इंटू क्या, XR -1। अब क्या होगा लास्ट में, कैपिटल M इंटू XR -1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे तो ये इक्वलिटी मैंने किया था फॉर ऑल के लिए, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज क्या, फॉर ऑल आर 1 2 3 एंड सो ऑन इन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैं काम करूँगा, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, जगह लगेगा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू 1 इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे XR -1, ये क्या है, XR -1, सब इंटरवल का लेंथ ना, सब इंटरवल का लेंथ। तो मैंने यहाँ पे बोथ साइड में समेशन कर दिया, समेशन करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, बोथ साइड में समेशन करना चाह रहा हूँ। देखो समेशन करूँगा तो क्या होगा, देखो समेशन किया, समेशन स्मॉल m XR -1, समेशन कहाँ तक जाएगा, R इक्वल टू 1 to n तक। यहाँ पे क्या होगा बोलो, दिस इज समेशन R इक्वल टू 1 to n स्मॉल MR XR -1 लेस देन इक्वल टू समेशन MR, सॉरी कैपिटल MR XR -1 R इक्वल टू 1 to n
and this one is less than equal to summation r equal to 1 to n capital M xr minus 1. ठीक है, तो यहाँ पे अब r का वैल्यू ये नहीं करना है. अब सुनो, ए एम क्या है बोलो तो. ए एम स्मॉल एम क्या था कि टोटल ए बी इंटरवल में क्या है, इन्फिमम. अब तो ए तो आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना, तो यहाँ ए क्या है, पूरा सभी सब इंटरवल के लिए फिक्स्ड है. ठीक है, तो दैट मीन्स ए क्या है, कांस्टेंट है. मीन्स इसमें तो आर नहीं है ना, तो जब आर नहीं है यहाँ पे समेशन किस में चल रहा है, आर में चल रहा है ना, तो एम बार कर लो. तो एम बार करो. अब बोलो तो मैंने अभी तुम लोगों को जब पार्टीशन समझाया था तो वहाँ पे मैंने एक रिलेशन कराया था ना, क्या बोलो तो, समेशन आर इक्वल टू 1 to n xr माइनस 1 ये क्या होता है, b माइनस ए. क्योंकि असल में क्या है, दिस इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स. टोटल सब इंटरवल का लेंथ, ए भी तो टोटल इंटरवल है, इसमें जितना सारा सब इंटरवल है सबका लेंथ का सम ही तो है b माइनस ए. टोटल इंटरवल क्या है, ए बी इंटरवल, तो b माइनस ए. क्लियर. तो जब मैं इसके ऊपर सम करूंगा, ठीक है, m बाहर आ गया, जब मैं इसके ऊपर सम करूंगा r1 to n, तो ये क्या आएगा, दिस इज b माइनस ए लेस देन इक्वल टू. अब यहाँ पे बाहर मत कर देना, इस चीज़ को बाहर मत कर देना, कारण यहाँ पे r है, ये बाहर नहीं हो पाएगा. m1 m2 स्मॉल m1 m2 ये सब वैरी करेगा, तो यहाँ पे इसको बाहर नहीं कर सकते हो, तो उसको सिंपली क्या रखो, ऐसे ही रखो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, दिस इज समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr xr माइनस 1 लेस देन इक्वल टू. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बाहर नहीं कर सकते हो, तो दिस इज r इक्वल टू 1 to n mr xr माइनस 1. और ये बोलो तो क्या होगा, कैपिटल M टोटल इंटरवल के लिए मैक्स सुप्रीमम है. मैक्स नॉट मैक्स, सुप्रीमम का बात चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, कि सुप्रीमम मैक्स में तो बहुत अंतर है. मैक्स तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनाइट सेट के लिए करते हैं कि सबसे मैक्स कौन है. सुप्रीमम तो वाइड सेंस में होता है, मीन्स हर एक मैक्सिमम को हम लोग सुप्रीमम बोल सकते हैं, बट सुप्रीमम अगर है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. तो सुप्रीमम मैक्स तो एक बहुत प्राइमरी कॉन्सेप्ट है. दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या, यहाँ पे m को बाहर करो, m को बाहर करोगे तो xr माइनस 1 समेशन क्या होगा, ये तुम्हारा फिर से क्या होगा, b माइनस ए. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो बात है ये देखने में ऐसा नोटेशन है, असल में ये बात मैंने वहाँ पे पहले बोल दिया था. क्या बात बोलो तो, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट मैं मेरे में बोल रहा हूँ, ये असल में क्या है बोलो तो, ये असल में अभी लिखना नहीं है, अभी जस्ट समझो. ये असल में क्या है, स्मॉल m1 डेल्टा 1, स्मॉल m2 डेल्टा 2, स्मॉल m3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन, स्मॉल mn डेल्टा n ना. मैंने बोला था ना, देखो तो 1 पुट करोगे क्या आएगा, स्मॉल m1 x1 माइनस x0 माइनस x0 का लेंथ मैंने क्या बोला था, डेल्टा 1. उसके बाद क्या है, m2 स्मॉल m1 क्या था, इस पोर्शन का ये जो रेक्टेंगल था, पहला वाला रेक्टेंगल m1 डेल्टा 1. यहाँ पे मैंने क्या किया था, मेरा जो पार्टीशन है x0 से लेके xn तक गया था, वहाँ पे मैंने 3 पार्टीशन लिया था. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या, x1 से लेके x2, जब 2 पुट करोगे क्या होगा, स्मॉल m2 x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या है, डेल्टा 2. ठीक है, मैंने x1 माइनस x2 को पहला इंटरवल सब इंटरवल का लेंथ डेल्टा 1, उसके बाद डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऐसे करके डेल्टा n. तो बोलो तो इसी को मैंने क्या बोला था, दिस इज द लोअर सम. और इसको कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे पार्टीशन क्या था, P, तो इसके लिए क्या होगा, LPF. दिस इज द LPF. तो LPF असल में क्या है, ये सब सम. तो दैट मीन्स LPF इज ए, बोलो एरिया का सम, रेक्टेंगल का एरिया का सम. तो एरिया क्या होता है, ये जो सम लोगे तुम, ये सब नंबर है ना, रियल नंबर्स है, तो जब तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा. तो दैट मीन्स LPF ये जो है ये एक नंबर है. तो असल में ये क्या है बोलो तो, इसको जब मैं तुमको तोड़ के दिखाया ऐसे ऐसे करके, जो पिक्चर में भी समझाया था, मतलब पार्टीशन में क्या किया था, 4 पॉइंट मीन्स 3 सब इंटरवल किया था, मीन्स 3 पोर्शन आया था, 3 टुकड़ा आया था. तो उसके लिए जब मैंने काम किया था तो वहाँ पे क्या देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इतना तक आया था. तो वो क्या था, मीन्स लोअर रेक्टेंगल लेके तुम क्या कर रहे हो, कार्व के लोअर में रेक्टेंगल लेके तुम सम कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर सम. ठीक है, और अपर सम माने क्या, देखो स्मॉल mr क्या था, इन्फिमम के लिए, और कैपिटल mr क्या है, सुप्रीमम के लिए. हर एक सब इंटरवल में सुप्रीमम लो. देखो सिंपल बात है, हर एक सब इंटरवल में जाओ, उस सब इंटरवल का लेंथ लो. लेंथ माने क्या, x1 माइनस x0, हाँ, उसके साथ क्या करो, इंटू m1. फिर नेक्स्ट में क्या होगा, m2
x2 माइनस x1, तो ये क्या है, इसको मैं अगर डेल्टा 1 बोलूँ, दिस इज डेल्टा 1, m1 डेल्टा 1, उसके बाद क्या होगा कैपिटल M2 डेल्टा 2, कैपिटल M3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन, कैपिटल Mn डेल्टा n। तो ये क्या आ गया, ये भी क्या हो गया, देखो एरिया का सम। बट यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, ये रेक्टेंगल कहाँ पे हो रहा है, बाहर में हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे 3 रेक्टेंगल लिया था मैंने, बाहर में ए वाला कैपिटल M1 डेल्टा 1 ऐसे आया था, कैपिटल M1 डेल्टा 1, कैपिटल M2 डेल्टा 2 और M3 डेल्टा 3 आया था, 3 रेक्टेंगल था। यहाँ पे वही बात हो रहा है। तो डेल्टा 1 यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, बोले तो सब इंटरवल का लेंथ के लिए मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, यहाँ पे तुम ऐसे रख सकते हो, ठीक है। डेल्टा 1 मैंने समझाने के लिए तुमको बोला था जस्ट, तो अब मैं यहाँ पे डेल्टा 1 मेंशन नहीं करूँगा मेरे नोट पे, ठीक है, समझने के लिए एक ये था। तो इसका मतलब ये सब LPF, ये LPF है, दिस एक्सप्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं LPF, दिस इज द UPF। LPF में यहाँ पे स्मॉल mr क्या है, स्मॉल mr इज द इन्फीमम, कौन सा इंटरवल का, rth इंटरवल का। ये देखो स्मॉल mr, कैपिटल mr में यहाँ पे क्या रोल है, दिस इज इन्फीमम ऑन द ऑफ द rth इंटरवल, rth सब इंटरवल। तो इसी चीज़ को अभी तक मेंशन करूँगा। इसको एक काम करो, इसको तुम एक नंबर दे दो, दिस इज द नंबर 2, इसको नंबर 2 बोलो, ठीक है, इसको नंबर 2 बोलो। अब देखो, अब मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ कि दिस इज द LPF एंड दिस इज द UPF, ठीक है। तो लिखो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो कि लिखो द सम, ठीक है, द सम, चलो ए वाला सम क्या है, UPF। तो लिखो द सम समेशन R इक्वल टू 1 to n MR XR माइनस 1, इसको क्या बोलेंगे, बोलो कैपिटल MR है, तो ये क्या होगा, बाहर वाला रेक्टेंगल है कर्व के बाहर में, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज, लिखो दिस इज डिनोटेड बाय, दिस वन इज डिनोटेड बाय U, कैपिटल UPF, P फॉर पार्टीशन, F फॉर द फंक्शन, डिनोटेड बाय UPF, ठीक है, कॉमा the sum, this is denoted by UPF, comma is called upper sum, is called upper sum, इसको upper sum भी बोलते हैं, और upper Darbox sum, और लिखो और upper Darbox BOUX Darbox sum, ठीक है। बट किसके लिए, पार्टीशन P के लिए। तो लिखो अपर डार्बॉक्स सम, किसका, अपर डार्बॉक्स सम ऑफ F, फंक्शन का कर रहा हूँ, ऑफ F कॉरस्पॉन्डिंग, क्या किसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैं काम कर रहा हूँ, पार्टीशन P के लिए। तो ऑफ F कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P, P पार्टीशन के लिए काम किया था मैंने। P मीन्स x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन एंड सो ऑन xn इक्वल टू b। तो यहाँ पे देखो पार्टीशन P किसका, पार्टीशन P ऑफ क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल AB, ठीक है। तो UPF क्या है, समझ पा रहे हो, दिस इज द UPF, ठीक है। लिखो, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक बार ये कर रहा हूँ, देखो लिखो देयरफॉर UPF में क्या लिखूँगा, देखो देयरफॉर UPF इज इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR स्मॉल XR माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, दिस इज द फॉर्मूला फॉर UPF, ठीक है। अब देखो ये UPF है, दैट मीन्स अपर सम या फिर अपर डार्बॉक्स सम, एंड ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, this is denoted by LPF, capital LPF, and this one is called lower sum और lower Darbox sum। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि the sum
द सम दिस इज, यहाँ पे कॉमा दे दो, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो द समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस 1 कॉमा दिस इज डिनोटेड बाय, इसको किसके द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय LPF, लोअर रेक्टेंगल हो रहा है इसलिए डिनोटेड बाय LPF कॉमा is called lower sum or lower Darboux sum, ठीक है। किसका बोलो, ऑफ F corresponding to the partition P of AB, of F corresponding to the partition corresponding to the partition partition P of closed interval AB, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या मालूम चला कि LPF है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, लिखो देयरफॉर LPF, लास्ट वाला इक्वेशन मैं अभी रखूँगा, इनइक्वालिटी अभी मैं रख रहा हूँ। अच्छा, वो रिलेशन काम में लगेगा अभी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर LPF, लिखो देयरफॉर LP, LPF इज इक्वल टू क्या, समेशन R इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू क्या, XR माइनस 1, ये LPF हो गया। अब सुनो, अब देखो ये LPF, तो नंबर 2 में देखो, नंबर 2 जो था ये क्या है, दिस इज द LPF एंड दिस इज द UPF। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अच्छा इसमें ये पुट कर रहा हूँ, मीन्स वो देखने में थोड़ा शॉर्ट लगे इसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या पुट, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, स्मॉल m इंटू B माइनस A इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल m इंटू B माइनस A लेस देन इक्वल टू क्या है बोलो तो, लोअर सम। अब मुझे बोलो तो लोअर सम का मतलब क्या है, लोअर सम माने तुम जो रेक्टेंगल ले रहे थे नीचे में, ठीक है, कर्व के नीचे में ले रहे थे उसी का सम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो तो, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख लो कि क्या लिखूँगा, लिखो देन फ्रॉम टू क्या लिख पाऊँगा कि स्मॉल m लेस देन स्मॉल m B माइनस A, स्मॉल m B माइनस A, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस वन इज LPF एंड दिस वन इज UPF, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M B माइनस A, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। इसको 3 नंबर बोलो, इस रिलेशन को देखो, इसको 3 नंबर बोलो, दिस इज द नंबर 3। क्या देख पा रहे हो कि LPF ऑलवेज UPF से छोटा होगा। तुम कोई भी पार्टीशन ले लो, क्लोज इंटरवल AB के P क्या था, P इज द एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन के अंदर था। अब LPF क्या है, LPF, अब तुम बोलोगे सर LPF लेस देन इक्वल टू UPF ऑलवेज होगा, ये सबके लिए होगा। कारण क्यों बोलो तो, कारण लोअर सम का मतलब क्या है, मैं कर्व के नीचे में रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अब बोलो तो कर्व के नीचे में अगर तुम रेक्टेंगल बनाओगे वो तो एग्जैक्ट एरिया से कम आएगा, मीन्स इस प्लॉट का जो एरिया है उससे तो कम आएगा। एंड UPF का मतलब क्या है, UPF का मतलब क्या है, तुम रेक्टेंगल बाहर कर रहे हो, कर्व के बाहर ले रहे हो, तो इसका मतलब उसमें तो एग्जैक्ट एरिया से ज़्यादा आएगा। तो UPF में एग्जैक्ट एरिया से, एग्जैक्ट वैल्यू से, एरिया नहीं वैल्यू बोलो यहाँ से, एग्जैक्ट वैल्यू से ज़्यादा आता है, असल में एरिया रिप्रेजेंट करता है। UPF एग्जैक्ट वैल्यू से ज़्यादा आता है एंड LPF एग्जैक्ट वैल्यू से कम आता है। तो इसका मतलब ये ऑलवेज क्या होगा, तुम कोई भी पार्टीशन लो LPF लेस देन इक्वल टू UPF होगा। कारण नीचे में तुम रेक्टेंगल बना रहे हो और ऊपर में बना रहे हो, तो ऊपर वाला का सम तो ऑलवेज ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बात है। अब तुम बोलोगे सर ये 2 चीज़ का एक बार मीनिंग समझा दीजिए। इसका मीनिंग देखोगे, स्मॉल m क्या था बोलो तो, स्मॉल m क्या था, स्मॉल m था तुम्हारा इन्फीमम। इन्फीमम किसका,
पूरा इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, तो इसमें यहाँ पे बोलो तो पूरा इंटरवल में इन्फिनिमम कौन है? यहाँ पे यही है ना, यही तो है ना, को पूरा इंटरवल में सबसे छोटा वैल्यू यही है फंक्शन का। एंड बी माइनस ए का मतलब क्या है? टोटल इंटरवल का लेंथ। तो आप देखो तो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल एम ए हाइट है और बी माइनस ए विड्थ है, ठीक है। तो अगर मैं देखो तो मैं अगर ए रेक्टेंगल बना रहा हूँ, देखो सबसे इन्फिमम जो है इसको लेके मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ए रेक्टेंगल देखो मैं बना रहा हूँ, ए रेक्टेंगल मैं देखो बना रहा हूँ, ऐसे देख पा रहे हो? अब तुम लोग तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहे हो, बट अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं बार बार ऐसे ड्रॉ करते जाऊँगा, ठीक है। अब लग रहा है कि तुम लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका मुझे एरिया बोलोगे क्यों सर? स्मॉल ए क्या है? दिस इज द एम, स्मॉल एम, एंड दिस वन इज द बी माइनस ए। तो देखो तो ये जो रेक्टेंगल आया एक कर्व के नीचे में ही आया, बट देखो ये सबसे छोटा होगा क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या किया है, इन्फिमम जो लिया है ना वो टोटल में ले लिया है, क्योंकि इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। और देखो मीन्स इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। स्मॉल एम लेस देन बी माइनस ए, लॉजिकली पिक्चर में देखो ना तुम, इससे ये सबसे छोटा तुम्हारा ये होगा, लोअर सम होगा, ठीक है। मीन्स ये किसके लिए होगा बोलो तो? अगर तुम ध्यान दो तो वो जो पार्टीशन है ना, ये पार्टीशन के लिए होगा। कौन? ए इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन एक्स वन इक्वल टू बी। देखो 2 पॉइंट है सिर्फ, ए आर बी है, ठीक है। ये हो गया। अब सुनो तो ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि ये सबसे छोटा लोअर ट्रायंगल है ये। एंड इसको थोड़ा देख लो, ये जो जगह है कैपिटल एम बी माइनस ए, कैपिटल एम का मतलब क्या है बोलो तो? कैपिटल एम का मतलब है कि तुम्हारा सुप्रीमम इन द टोटल इंटरवल ए बी। तो इसमें सुप्रीमम क्या है बोलो तो? ऊपर में ये है ना, इसको थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या करने बोल रहा है कि इस कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए बी माइनस ए, और कैपिटल एम सबसे बड़ा इंटरवल में, टोटल इंटरवल में सबसे क्या है बोलो तो? सुप्रीमम। तो ए वैल्यू सुप्रीमम है, तो इसको लेके तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो यहाँ पे। तो आप देखो तो ये जो रेक्टेंगल आया, ये रेक्टेंगल जो आया, ए एम इंटू बी माइनस ए हो गया ना, दिस इज द कैपिटल एम एंड दिस इज बी माइनस ए। तो कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, और ए सबसे बड़ा वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद तुम कोई भी पॉइंट अगर बीच में पुट करोगे ना तो रेक्टेंगल देखो उसके अंदर छोटा छोटा रेक्टेंगल आएगा, तब बाहर तो आएगा बट छोटा छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो कि कैपिटल एम बी माइनस ए क्या होगा? ए सबसे बड़ा वैल्यू होगा, और स्मॉल एम बी माइनस ए क्या होगा? सबसे छोटा वैल्यू, क्योंकि छोटा 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 रेक्टेंगल है और ये सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल था। इससे बड़ा वाला रेक्टेंगल तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इस पिक्चर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे मेरा ये बात। तो एम स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए, क्लियर हो गया पिक्चर से भी, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, एल पी एफ यू पी एफ ये क्या है? एक नंबर है ना। मीन्स हर एक रेक्टेंगल के लिए तुम क्या कर रहे हो? एल पी एफ के लिए नीचे वाला रेक्टेंगल का सम कर रहे हो, सम लोअर, ये तो लोअर सम है ना। मीन्स लोअर सम माने नीचे वाला रेक्टेंगल का सम कर रहे हो, तो इसका मतलब नंबर का सम कर रहे हो, तो नंबर का सम करोगे तो नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? नंबर का सम करोगे तो यहाँ पे भी नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, जब तुम यहाँ पे नंबर निकाल रहे हो, नंबर मिल रहा है तुमको, तो ये नंबर वैरी किस हिसाब से करेगा बोलो तो? पार्टीशन के हिसाब से करेगा। मीन्स ये जो पार्टीशन पी था ना, ये तुमने कहाँ से लिया था बोलो? ए पी कहाँ से लिया था? ए पी लिया था तुम बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट पी ए बी, दैट मीन्स फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस इन क्लोज इंटरवल क्लोज एंड बाउंड इंटरवल ए बी। अब देखो तुम यहाँ पे अगर P1 लोगे, P2 लोगे, अब यहाँ पे कितना पार्टीशन है बोलो? एक फैमिली ऑफ क्लोज एंड फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस इन क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल ए बी में कितना पार्टीशन होता है? इनफाइनेटली मेनी, अनकाउंटेबल मैं बोलूँगा। तो अब देखो इस चीज़ को तुम क्या करो, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दैट मीन्स एल पी एफ यू पी एफ ये सब क्या होता है बोलो तो? तुम एक पार्टीशन लिए उसके लिए एल पी एफ मिलेगा, यू पी एफ मिलेगा, फिर से एक पार्टीशन लिए उसके लिए एल पी एफ मिलेगा, सेकंड पार्ट मीन्स ऐसे बोलो एल पी वन एफ यू पी वन एफ, P2 के लिए एल पी टू एफ यू पी टू एफ, एल पी थ्री एफ यू पी थ्री एफ। दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लोअर सम अपर सम, जितना सारा लोअर सम अपर सम आएगा उसका मैं अगर सेट करूँ तो सेट क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा ना, आर का सबसेट होगा। अब देखो तो एल पी एफ क्या है? एल पी एफ यू पी एफ ये जो सेट्स आएगा, कलेक्शन ऑफ एक सेट आएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि P1 P2 P3, इसमें P1 पुट करो तो एक नंबर आया, P2 पुट करो, LP2F ये भी एक रियल नंबर है, UP2F UP1F UP3F ये सब रियल नंबर है। अब मैं बोल रहा हूँ उस सब का एक सेट बनाओ,
एक LPF का सेट बनाऊं, मीन्स जितना सारा पार्टीशन है सबका लोअर सम का एक सेट बनाऊं। अब देखो तो वो जो सेट आएगा वो मैं बोल सकता हूँ ना कि ऑलवेज द सेट इज बाउंडेड। अब बाउंडेड के लिए क्या चाहिए, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ये तो है लोअर बाउंड, ये तो है अपर बाउंड। LPF मैं क्या देखा कि कोई भी पार्टीशन लो, तुम कोई भी पार्टीशन लो, दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन। तो तुम कोई भी पार्टीशन लो, एक क्या बोल रहा है कि दिस LPF इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, दैट मीन्स स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू LPF। तो LPF का जो वैल्यू है एक क्या होगा, इससे ए बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मीन्स ए लोअर बाउंड, ए क्या हो गया अपर बाउंड। UPF के लिए ए लोअर बाउंड, ए अपर बाउंड, और लोअर बाउंड अपर बाउंड जब आ गया तो सिंपल बात यहाँ पे फिर से क्या होगा, सुप्रीमम इन्फिमम का बात होगा। तो देखो यहाँ पे मैं वही बात ये करूँगा। अब तुमको क्या लेना है, तो एक काम करो, इसको 3 नंबर दिया था ना, इसका काम तो मेरा हो गया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको अभी रख रहा हूँ। जो नंबर 3 था उसको मैं एक बार रख रहा हूँ। अच्छा क्या लिखना है, क्या लिखो, द इनइक्वालिटी 3 होल्ड्स फॉर एवरी, द इनइक्वालिटी 3 होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन P। लिखो क्या, द रिलेशन 3 होल्ड्स फॉर एवरी partition, the relation 3 holds for every partition, the relation 3 holds for, the relation 3 बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, एक काम करो तो इनइक्वालिटी बोलो, the inequality 3 holds for every partition P of closed and bounded interval AB, ठीक है। तो अब क्या लिखो, तो दैट मीन्स ये सब के लिए होगा, सब पार्टीशन के लिए होगा। अब जाके मैं क्या करूँगा, जितना सारा पार्टीशन है वो सब के लिए LPF आएगा, UPF आएगा, तो LPF का कलेक्शन लूँगा और UPF का कलेक्शन लूँगा, मीन्स एक सेट करूँगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखो कि देयरफॉर द सेट, लिखो देयरफॉर द सेट, लिखो देयरफॉर द सेट क्या, UPF का सेट। यहाँ पे UPF सच दैट P कहाँ से आएगा, P बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट PAB मीन्स फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस। ये जो सेट आया, इस पिक्चर का भी मेरा कोई ज़रूरी नहीं है, अब पिक्चर को मैं रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा मेरा काम हो चुका है पिक्चर का। तो यहाँ पे क्या लिखो कि देयरफॉर द सेट दिस UPF सच दैट P बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट PAB, मतलब फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन में जो पार्टीशन है, सभी तो पार्टीशन है ना, हर एक पार्टीशन के लिए क्या आएगा, अपर सम आएगा, तो उसका कलेक्शन देखो UPF, दिस इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ अपर सम सच दैट P कहाँ से आएगा, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन इन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल AB से। एंड नेक्स्ट क्या होगा बोलो तो, एंड LPF such that P belongs to family of all partition, ठीक है, PAB, this LPF and UPF का जो मैंने सेट बनाया, द सेट दिस एंड दिस आर बाउंडेड, आर क्या, आर बाउंडेड सबसेट ऑफ R, बाउंडेड सबसेट दो है, ठीक है, आर बाउंडेड सबसेट्स ऑफ R। अब R का सबसेट क्यों है, क्योंकि अपर सम लोअर सम, एक एक पार्टीशन के लिए अपर सम लोअर सम क्या आता है, एक एक रियल नंबर आता है, तो हर एक पार्टीशन के लिए क्या आएगा, एक एक रियल नंबर आएगा, तो ये सब क्या होगा, रियल नंबर का कलेक्शन होगा, ये भी क्या होगा, रियल नंबर का कलेक्शन होगा, दैट मीन्स R का सबसेट। अरे बाउंडेड कैसे मालूम चल रहा है, देखो LPF UPF सभी पार्टीशन के लिए इससे ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, मतलब LPF UPF ऑलवेज इस दो वैल्यू के बीच में रहेगा, बड़ा वाला रेक्टेंगल और छोटा वाला रेक्टेंगल बड़ा वाला रेक्टेंगल के बीच में रहेगा उसका वैल्यू। तो अब यहाँ पे लिखो कि हाँ नेक्स्ट लिखो, क्या लिखोगे, लिखो कैपिटल सबसेट ऑफ R, द सेट दिस एंड दिस आर बाउंडेड सबसेट ऑफ R, कॉमा देखिए यहाँ पे लिखो कि कैपिटल M B माइनस A क्या है बोलो तो, दिस इज एन अपर बाउंड, कैपिटल M B माइनस A इज एन अपर बाउंड, दिस इज एन अपर बाउंड, ठीक है, एंड स्मॉल m B माइनस A ये क्या है बोलो तो, दिस इज ए लोअर बाउंड, दिस इज ए लोअर बाउंड
फॉर बोथ सेट्स, फॉर बोथ द सेट्स, दोनों के लिए। ये लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, क्योंकि ये दोनों तो बीच में है। तो अब देखो इसका मतलब जब ये अपर बाउंड लोअर बाउंड बोथ एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स बाउंडेड हो रहा है, जिसका मतलब क्या होगा, इस सेट का क्या आएगा, इस सेट का सुप्रीमम इन्फीमम दोनों आएगा। अब देखो तुम बोलोगे सर सुप्रीमम इन्फीमम दोनों में आएगा, बट एक बात सुनो, दोनों ले ही लेने पड़ेगा। मीन्स एक बात बोलो तो यूपीएफ क्या था, यूपीएफ क्या था, यूपीएफ देखो एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तुम्हारा है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, जो तुम्हारा तुम जो काम कर रहे हो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द यूपीएफ, ए एलपीएफ। अब सुनो, तुम यूपीएफ माने क्या, यूपीएफ में क्या होता है, अपर सम में क्या होता है, जो एरिया आता है वो ज़्यादा ज़्यादा करके आता है ना, तो तुम क्या चाहोगे, उसका एरिया जो एक्स्ट्रा ज़्यादा जो वैल्यू आ रहा है उसको घटाना चाहोगे। तो इसका मतलब यूपीएफ में हम लोग क्या करते हैं, तुम जैसा जैसा टुकड़ा बनाओगे ना, वो जो पोर्शन का जो पार्टीशन ज़्यादा करोगे ना, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया था, एक जगह पे पार्टीशन किया था, तो उसके कारण यूपीएफ जो था वो क्या हो गया था, घट गया था ना। मीन्स जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था, मैंने बोला था कि तुमको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो वो जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो घट जाएगा, ठीक है। तो सपोज मानो कि ये सपोज मानो कि एक नया पार्टीशन है जिसका नाम है यूपी स्टार एफ, आऊँगा मैं वो रिफाइनमेंट में आऊँगा वो बात, जस्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दैट मीन्स यूपीएफ क्या होगा बोलो तो, यूपीएफ को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि अपर साम में वो ज़्यादा आ रहा था, उसको घटाने की कोशिश करेंगे तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ना। लोअर साम में मेरा जो रेक्टेंगल का जो एरिया का साम आ रहा था ना, वो कम करके आ रहा था, तो इसको मैं जितना ज़्यादा पार्टीशन लूँगा ना, तो मेरे प्लॉट में जो जाएगा, जो मेरे प्लॉट में एरिया था पहले कैलकुलेट नहीं हो रहा था, बट मेरे प्लॉट में है, तो वो अब जब मैं एक्स्ट्रा पार्टीशन लगाऊंगा तो वहाँ पे देखना एक्स्ट्रा आ जाएगा। दैट मीन्स एलपीएफ क्या होता है, इंक्रीज करता है। दिस इज ए इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूपीएफ जो है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, मीन्स नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो यूपीएफ में हम लोग क्या करते हैं, इन्फीमम लेते हैं, एंड एलपीएफ में क्या लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं। तो इसका इन्फीमम अपर सम का और इसका सुप्रीमम, इन्फीमम सुप्रीमम दोनों जब इक्वल हो जाएगा ना, तभी जाके तुम्हारा ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखो कि क्या लिखोगे, द सुप्रीमम, लिखो द सुप्रीमम ऑफ द सेट्स, द सुप्रीमम ऑफ द सेट क्या, एलपीएफ का सुप्रीमम लेना है, क्योंकि इसको बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे सर मैं एलपीएफ को सुप्रीमम ना लेके इन्फीमम लूँगा, तो वो तो वैल्यू सबसे घटिया वैल्यू आएगा। सिमिलर बात यूपीएफ में ज़्यादा करोगे तो और भी कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सपोज मानो कि एक चीज़ का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि सपोज एक तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू है 500, ठीक है। अब होता है ना कि फ्रेंड्स के बीच में बोलो कि कौन कितना रेट है, तो यहाँ पे सपोज तो कोई एक जन ने बोला कि 350 और एक जन ने बोला 600, तो अब बोलो तो तुम्हारा लॉजिकली कोशिश क्या होता है कि इसका वैल्यू जितना नज़दीक आए तो इसका मतलब इस तरफ ये जाएगा, अगर ये इस तरफ जाएगा तो आंसर उतना करेक्ट की तरफ जाएगा। तुम अगर 600 बोले, दूसरे जन बोला नहीं इससे 700, ये तो और गंदा आंसर दिया। सिमिलर बात 350 से अगर और कम बोलोगे तो और भी गंदा होगा। तो दैट मीन्स इसे यहाँ पे कोशिश क्या होता है, इससे ऊपर, यहाँ पे इससे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि एलपीएफ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज सुप्रीमम, क्योंकि इसको बढ़ाना यहाँ पे फायदा मैंने है, यहाँ पे घटाना फायदा मैंने। तो एलपीएफ सच दैट पी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट पी ए बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट दिस, ठीक है। तो which श्योरली एग्जिस्ट, कॉमा दो, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही क्योंकि बाउंडेड सेट है। which श्योरली एग्जिस्ट, ठीक है, which श्योरली एग्जिस्ट इज डिनोटेड बाय, देखो इज डिनोटेड बाय, देखो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका जो सुप्रीमम होगा ना इसको कैसे डिनोट करते हैं, इंडिकेशन साइन देना है, ठीक है, इंडिकेशन साइन। और कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ए से लेके बी तक काम कर रहा हूँ, तो ए यहाँ पे बी,
एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए एफ एक्स डी एक्स। और ध्यान में ये लोअर सम के लिए कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे नीचे में एक बार देना लोअर सम के लिए, ठीक है। अभी तो टोटल इंटीग्रल मैंने इंटीग्रल नहीं किया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स नहीं किया है, तो ए है दिस एंड लिखो, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या इसको सिंपली तुम ऐसे भी लिख सकती हो, ऐसे लिखो तो यहाँ पे, और इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, ए बी एफ, ऐसे भी सिंपली लिख सकते हो, एक्स कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ए बी एक नोटेशन है, दिस कॉमा दे के लिखो, इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रल, इसको क्या बोलेंगे, लोअर इंटीग्रल, ठीक है। लोअर इंटीग्रल क्यों, लोअर सम के साथ आया। अब तुम बोलोगे सर सम के साथ इंटीग्रल का क्या मतलब है, देखो लोअर सम था और लोअर इंटीग्रल हो गया। देखो सम इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है ना, वो असल में क्या करना, सम करना। एरिया निकाल लो तो सम करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब लिमिट सम करते थे तो क्या करते थे, लिमिट एन टेंड्स टू लिमिट सम में क्या करते थे, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करके क्या करते थे, वहाँ पे एरिया का ही वैल्यू निकालते थे ना, हमें सम करते थे। तो यहाँ पे इंटीग्रल का मतलब होता है सम करना। जैसे देखो एक बात मैं बोलूँ, इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन का सिंबल ए है ना, हाँ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एस। तो ये कहाँ से आया जानते हो, ऐसे आया, देखो ए एस है, देखो ए आ गया, ठीक है। जैसे ए साम है, ए तुम्हारा क्या है, इंटीग्रल का साइन, ए तुम्हारा बंदर है, ए आदमी है, ठीक है। जस्ट एक मैंने ऐसे बोला, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। तो इंटीग्रल का मतलब क्या है बोलो तो, सम, लोअर इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रल। किसका बोलो तो, लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्या, ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, ठीक है। तो देयरफॉर अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ये तो हो गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सब। तो देयरफॉर क्या समझ पा रहे हो बोलो तो, हम लोगों ने क्या देखा कि देयरफॉर लिखो, देयरफॉर ए बी लोअर एफ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ तुम्हारा क्या, सुप्रीमम ना, सुप्रीमम किसका, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, सच दैट क्या, पी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट पी ए बी, ठीक है। ये हो गया, इसको भी बॉक्स कर देना, ठीक है, ये भी बॉक्स कर देना, इसको भी तुम लोग बॉक्स कर देना। अब देखो नेक्स्ट क्या है बोलो तो, अब अपर सम जो है यूपीएफ। अब देखो अपर सम में तुम हर एक पार्टीशन के लेके एक अपर सम आएगा, तो सबसे जो कम वैल्यू होगा ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा वैल्यू होगा, क्योंकि अपर सम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एरिया आ रहा है ना। देखो एक बात सुनो, हर एक पार्टीशन के लिए एक एक अपर सम आएगा, तो उसमें सबसे अच्छा कौन होगा, जो सबसे कम होगा, क्योंकि अपर सम में क्या है, ज़्यादा वैल्यू है। तो ज़्यादा वैल्यू में अगर तुम सबसे बड़ा लोगे तो वो तो गंदा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इन्फीमम करते हैं। तो यहाँ पे लिखो कि द इन्फीमम ऑफ द सेट, द इन्फीमम ऑफ द सेट UPF such that P belongs to script PAB, ठीक है, which surely exist, ये भी क्या होगा, which surely exist, comma is denoted by, इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ए टू बी, ठीक है, तो ऊपर में बार देना है। अपर इंटीग्रल के लिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और क्या सिंपली क्या लिखेंगे, और सिंपली लिखेंगे ए टू बी अपर इंटीग्रल, ठीक है, तो एफ, ठीक है। अपर इंटीग्रल कैसे पढ़ना है, अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ, यहाँ पे क्या पढ़ना है, लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ, ठीक है। अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ, इसको पढ़ेंगे लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ। लोअर मीन्स नीचे में, साइन बार नीचे में देना, ऐसे मत दे देना, माइनस ए मत दे देना, तो अगर 2 है तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया, तो इसको दिस लिखेंगे, एंड क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, देखो इज कॉल्ड
इज कॉल्ड क्या, अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल ऑफ क्या, ऑफ एफ ऑन क्या, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिखो देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर ए टू बी अपर इंटीग्रल एफ इज इनफीमम, अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ ए क्या होगा बोलो तो इनफीमम किसका, इनफीमम ऑफ अपर सम यूपीएफ सच दैट पी बिलोंग्स टू क्या, पी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट पी ए बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ये जो नोटेशन है इसको भी ये करेंगे, तो ये सब चीज़ हम लोग, ये सब लैंग्वेज है रायमान एडिकेशन का, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। ठीक है, ये सब इतना तक हम लोगों ने ये किया। अब जो नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे इस लेक्चर को थोड़ा ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर ऐसे लेंदी हो चुका है। ठीक है, तो मैंने चीज़ों को समझाने के साथ साथ लिखा तो थोड़ा ये हुआ, टाइम लगा, बट तुम लोग एक बार धीरे से ध्यान से इसको ये करना। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है ये टॉपिक्स, बहुत लेंदी है ये जगह। यहाँ पे बहुत सारा थ्योरम, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, यही सबसे मेन, सबसे बड़ा जगह है। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी होगा तो कॉल या मैसेज करना। ठीक है, चलो बाय।